अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सॉरी भाई, मैं रात में वीडियो नहीं अपलोड कर सकी थी क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसलिए मैं आज जो है अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। कस्टम CSS से हमारा पोर्टफोलियो और वेबसाइट जो थी वो रह गई थी। बाकी हमने टेलवेंट CSS को लेके पोर्टफोलियो और अपनी जो हमारी वेबसाइट थी वो बना ली थी। आज हम बनाने लगे हैं कस्टम CSS को लेके अपना पोर्टफोलियो। तो आ जाते हैं, जल्दी से सेटअप करते हैं। यहाँ पे आते हैं माइलस्टोन 2 में। इसको मैं करती हूँ डिलीट और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आप लोगों के सामने सारी चीज़ें करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमने क्या करना है। यहाँ से हम चले जाते हैं अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में जाने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हमने यहाँ पे जाके अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेटल करना है, npx क्रिएट, और उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट ऐप @ और मैं पुराना वाला वर्जन यूज़ कर रही हूँ 14.2.2, ठीक है। और साथ में अपना जो है वो नाम दे देते हैं, तो मैं इसको दे देती हूँ पोर्टफोलियो कस्टम CSS, ताकि पता चले कि भाई ये कस्टम CSS से बना हुआ पोर्टफोलियो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमसे कुछ सवाल जवाब करेगा, हमने उसके आंसर करने होंगे और फिर उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, येस। स्लिम यूज़ करनी है। टेलवेंट CSS नहीं यूज़ करनी, तो मैं इसको नो कर रही हूँ। सोर्स डायरेक्टरी यूज़ येस करनी है। ऐप राउट्स भी येस करने हैं। इम्पोर्ट एलियास को नो करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो जितना भी कोड है हमारा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के अंदर। हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा इंस्टॉल होने में टाइम लेगा। तब तक हम क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में जाते हैं। पब्लिक के अंदर हमने इमेजेस का जो फोल्डर रखा था इसको उठाकर कॉपी करते हैं और यहाँ पर लेकर आ जाते हैं कस्टम CSS वाले में, क्योंकि हम जब ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर भी हमें इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर इन दोनों को तो डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं। बस पब्लिक के अंदर जाते हैं, इन दोनों को डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद यहाँ पे अपना वो पब्लिक वाला फोल्डर जो है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो पब्लिक के अंदर मेरे पास इमेजेस थी, यही वाली इमेजेस मैंने यूज़ की थी, ठीक है। तो ये सारी इमेजेस मेरे पास यहाँ पर आ गई हैं। अच्छा, ये वाली इमेजेस मैंने यूज़ नहीं की थी, चलें अच्छा इसको ही देख लेंगे, ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद वापस अपने टर्मिनल पर आते हैं। टर्मिनल पर आने के बाद देखते हैं हमारा इंस्टॉल हो गया पूरा या नहीं। तो ये अभी भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके कंप्लीट इंस्टॉल होने का। दैन फिर उसके बाद अपनी डायरेक्टरी में जाके हम अपने VS कोड में जाएंगे और जल्दी से अपना काम स्टार्ट करेंगे। गला मेरा थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, तो मे भी हो सकता है कि बीच में मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो जाए, तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा और इग्नोर कर दीजिएगा। बस सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि आप लोगों का जो है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, ये मुझे जो आ रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये इससे मुझे ये बता रहा है कि भाई इससे ऊपर का भी एक वर्जन है वो अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन मुझे वो वर्जन चाहिए नहीं, तो इसलिए मैंने अपने पुराने वाले वर्जन के अंदर ही बनाया है। अब मैं CD करूँगी, CD करके बोलूँगी भाई पोर्टफोलियो कस्टम CSS और अपने प्रोजेक्ट के अंदर वापस आ जाऊँगी। हम अपनी डायरेक्टरी के अंदर आ गई और फिर अब मैं यहाँ पे कोड स्पेस डॉट करूँगी और कहाँ चली जाऊँगी, अपने VS कोड के अंदर चली जाऊँगी अपने इस फोल्डर के साथ। तो ये देखें, मेरा ये फोल्डर जो है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम सोर्स डायरेक्टरी के अंदर जाएँ तो सोर्स डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास सेम वही फाइल्स हमें मिलेंगी जो हमारे पास होती हैं नॉर्मली। यहाँ पे हमारे पास page.tsx की फ़ाइल है। हम यहाँ जाएंगे, सबसे पहले अपनी इस डिफ को हमने ख़त्म करना है क्योंकि हमें ये डिफ चाहिए ही नहीं। हम यहाँ पे अपनी एक डिफ जो है वो पास करेंगे। अच्छा, जब हम कस्टम टेलवेंट CSS हटा देते हैं ना, तो फिर हमें टैग लिखने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग जो एंगल ब्रैकेट होती है वो लगानी पड़ती है, ठीक है। हम डिव लिख के अब अगर मैं इसको क्लोज़ करूँगी तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। उसके बाद मैं आती हूँ global.css के अंदर और ये रूट डायरेक्टरी में मेरे पास जितना भी कुछ लिखा हुआ है मैं इसको कर देती हूँ डिलीट, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। मैं अपनी स्टाइलिंग खुद करूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ करते हुए इसकी पैडिंग और हाइट को कर देते हैं 0, ठीक है। मैंने इसको कहा कि भाई पैडिंग भी 0 पिक्सल हो जाए और जो इसका मार्जिन है वो भी 0 पिक्सल हो जाए, ठीक है। ये वाला काम मैंने कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें अपना काम करना है। तो सबसे पहले हम ऐप डायरेक्टरी में या सोर्स डायरेक्टरी के बाहर सोर्स डायरेक्टरी में फोल्डर बना लेते हैं एक कंपोनेंट्स का, ठीक है।
कंपोनेंट्स का हमने फ़ोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर जाके मैं एक फ़ाइल बनाऊंगी। सबसे पहले navbar की बना लेते हैं। तो मैं लिखती हूँ navbar.tsx। ठीक है, तो ये मेरे पास navbar की फ़ाइल बनकर आ गई। यहाँ सिंपली मैं वही करूँगी RAFCE और ये मेरा जो पूरा का पूरा वो है कंपोनेंट वो बनकर आ जाएगा। एन को कैपिटल करेंगे और कैपिटल करने के बाद ये आ गई हमारे पास मेन डिफ। ठीक है, और इसके अंदर अब हमें इसके जो टैग हैं वो लगाने हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने सिमेंटिक टैग के बारे में तो सुना ही होगा। सिमेंटिक टैग जो रेलेवेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम navbar बना रहे हैं तो उसके लिए हम हेडर यूज़ करते हैं, तो हम इसको हेडर का नाम भी दे सकते हैं और यहाँ पे हेडर का टैग भी यूज़ कर सकते हैं और nav का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम nav का टैग भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर फ़िलहाल हेडर का टैग यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हेडर के टैग के अंदर मेरे पास क्या होगा, हेडर के टैग के अंदर ये मेरी मेन डिफ समझ लें आप, जो मेरा हेडर है ना मेन है ये। अब इसके अंदर 3 चीज़ें होने वाली हैं, एक मेरा लोगो होने वाला है, एक मेरी नेविगेशन लिंक होने वाले हैं, एक मेरा बटन होने वाला है। तो मुझे 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 3 डिफ पास करूँगी, पहली डिफ, दूसरी डिफ और तीसरी डिफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 डिफ पास कर दी। अच्छा, इसको क्लास नेम देती हूँ मैं nav का। ठीक है, ये मेरी nav मीन्स मेरी पूरी की पूरी navbar, जिसके अंदर लोगो भी आने वाला है, जिसके अंदर लिंक्स भी आने वाले हैं और जिसके अंदर बटन भी आने वाला है। तो इसको मैंने nav का नाम दे दिया। अच्छा, इसको मैं क्लास दे देती हूँ लोगो की। ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर लोगो लगाने वाले हैं। इसको मैं क्लास दे देती हूँ लिंक्स की। ठीक है, और या नेविगेट की कर देते हैं, नेविगेशन कर देते हैं, नेविगेट कर देते हैं। ठीक है, इसको क्लास मैंने नेविगेट की दे दी और इसको मैं क्लास दे देती हूँ, किसकी क्लास देती हूँ इसको मैं, ये मेरा क्या है बटन है, तो मैं इसको BTN कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको BTN कर दिया। अभी के लिए फ़िलहाल मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ना मैंने इसको रेंडर करवाया है। मुझे इसे रेंडर कहाँ करवाना है, मुझे इसको रेंडर करवाना है, ये मेरा क्या है हेडर है, तो मुझे इसको कहाँ रेंडर करवाना है, अपने layout.tsx की फ़ाइल के अंदर जाके रेंडर करवाना है। तो मैं इस पर काम करती हूँ, रेंडर भी करवा लेती हूँ ताकि जो भी इसका आउटपुट हो वो मुझे नज़र आए। अच्छा, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये चिल्ड्रन मौजूद है। मुझे इस चिल्ड्रन से ऊपर जो है वो क्या चाहिए, अपना navbar चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर रेंडर करवा लूँगी। ये आ गया मेरे पास navbar। ठीक है, और इसने यहाँ पर ऑटो सजेस्ट करके मुझे इसका पाथ भी बता दिया कि भाई यहाँ पे पड़ा हुआ है ये navbar। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसके अंदर जो भी कुछ करूँगी वो मुझे नज़र आएगा मेरे अपने पेज के ऊपर। अच्छा, वापस आते हैं navbar के अंदर और अब इसके अंदर आके कुछ काम करते हैं। अच्छा जी, नेविगेशन के अंदर जो मैं लोगो वाली वो यूज़ कर रही हूँ डिफ, उसके अंदर मैं H2 के अंदर क्या पास करूँगी, H2 के अंदर मैं अपना जो मेरा लोगो होगा, मैंने कल भी इमेज नहीं ली थी, मैंने RSKZई लिखा था, तो मैं आज भी RSKZई को ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेविगेशन के लिए आ गए कि नेविगेट है, तो नेविगेट करवाने के लिए हमने इसके अंदर UL को यूज़ किया था। UL के अंदर हमने LI पास की थी, तो ये हमारा पहला LI हो गया। अच्छा, ये हमने बना बनाया कंपोनेंट लिया था, तो इसलिए आप लोगों को नहीं पता होगा कि हम किस तरह से बनाते हैं, तो आज आप लोग देख लें कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, मैंने एक UL लिया, UL के अंदर मैंने LI लिए, LI के अंदर मैं क्या लूँगी, अपना लिंक टैग लूँगी। मैं अपना लिंक टैग, और लिंक टैग को लेने के बाद मुझे इसके अंदर HREF देना पड़ता है, तो मैं इसे HREF दूँगी ताकि मैं इसको इसका पाथ बता सकूँ। और सेम ये वाली लाइन जो है ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ इन सब जगहों पर। ठीक है, इसको भी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर, इसको भी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर, और इसको भी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब मुझे इस UL को भी क्लास देनी पड़ेगी, तो मैं इस UL को भी क्लास दे देती हूँ, इसको मैं क्लास देती हूँ LI की। ठीक है, या मैं खाली सिलेक्टर UL का सिलेक्टर भी यूज़ कर सकती हूँ, तो चले मैं इसको क्लास नहीं देती, सिंपल रखते हैं अभी इसको। अच्छा, अब आप लोग देख रहे हैं कि लिंक पर जो है मेरे पास एरर आ रहा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये हमारे पास नेक्स्ट.js का एक कंपोनेंट है और इसे हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक और हमारे पास जो हमारा एरर है वो चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आने क्या वाला है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आएगा होम, उसके बाद हमारे पास आएगा अबाउट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आने वाला है हमारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास आने वाले हैं यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट आने वाला है। तो हमने ये कर दिया, साथ में हम इसको जो है हम इसको कंपोनेंट के थ्रू भी बना सकते हैं और
अपने जो हमारे वो हैं कंपोनेंट्स के थ्रू भी बना सकते हैं और सॉरी राउट्स के थ्रू भी बना सकते हैं। तो मैं इसको भी राउट्स के थ्रू ही बना रही हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको अबाउट दे दूँगी, ऊपर वाले को सिंपली फॉरवर्ड स्लैश दूँगी ताकि ये मेरा उसी पेज पे रहे। यहाँ पे आके इसको मैं अबाउट के बाद क्या दे दूँगी, प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट्स दे दूँगी। और यहाँ पे आके मैं सिंपल इसको दे दूँगी कॉन्टैक्ट। इतना काम हो गया हमारे पास। अच्छा ये भी हो गया। अब साथ में हमारे पास यहाँ पे बटन है, तो बटन के अंदर हमने बटन को यूज़ करना है। हम बटन टैग को यूज़ करते हैं और बटन टैग के अंदर हम बता देते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ होना चाहिए, डाउनलोड CV लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, डाउनलोड CV लिखा हुआ होना चाहिए। अब अगर हम अपने इसको पहले हम रन करके देखते हैं अपने लोकल होस्ट पे कि हमारे पास इसका इंटरफेस किस तरह का आ रहा है। बड़ा सिंपल सा इंटरफेस आ रहा होगा क्योंकि हमने अभी तक इसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग ऐड नहीं की है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं भाई npm run dev, ठीक है, हमें लोकल होस्ट देगा और लोकल होस्ट पे हम इसको देख सकेंगे कि हमारे पास लोकल होस्ट पे हमारे पास क्या आ रहा है। ओके चला कर देखते हैं अपने पेज को कि हमारा पेज किस तरह से रेंडर हो रहा है या हमें किस तरह से नज़र आ रहा है। पहली दफ़ा में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। इस तरह से क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक इसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की हुई, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो भाई स्टाइलिंग हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल, कुछ भी नहीं करना हमने। हम आएंगे अपने, अच्छा ये मेरे पास कौन सा वाला चल रहा है प्रोजेक्ट, मेरा वाला ही चल रहा है, हाँ मेरा वाला ही चल रहा है, ठीक है। global.css के अंदर आते हैं और सबसे पहले बॉडी को स्टाइल करते हैं, ठीक है। बॉडी सिलेक्टर को यूज़ करते हैं। बॉडी सिलेक्टर के अंदर बैकग्राउंड कलर बताते हैं इसको कि भाई बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा कर दो ब्लैक, ठीक है। और फॉन्ट का कलर हम इसको बता देते हैं कि फॉन्ट का कलर कर दो आप वाइट, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका होगा और हमारा जो फॉन्ट है वो वाइट हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे और मज़ीद क्या है, अब हमने जो क्लासेस दी थी ना, अब हम उन क्लासेस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने हेडर को क्या क्लास दी थी, नेफ की क्लास दी थी। तो हम सबसे पहले नेफ की क्लास को यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई क्लास यूज़ करने के लिए हमें डॉट लगाना पड़ता है। हम बोलेंगे डॉट नेफ, यानी कि जो नेफ की क्लास है सबसे पहले उसका डिस्प्ले जो है वो हम क्या कर देंगे, उसका डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लैक्स। भाई इसका डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लैक्स कर दो, ठीक है। उसके बाद हम इसको करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद हम इसको करेंगे जस्टिफाई कंटेंट करेंगे। हम इसको जस्टिफाई कंटेंट में हम इसको बोलेंगे कि स्पेस बिटवीन कर दो, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि तीनों चीज़ें हमारी इस तरह से आ जाएंगी, ठीक है। ये एक कॉर्नर पे आ गया, ये दूसरे कॉर्नर पे आ गया और ये चीज़ हमारे पास सेंटर में आ गई, ठीक है। हमने इसको स्पेस बिटवीन दे दिया। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, हम इसको चारों साइड से मार्जिन भी दे देते हैं। तो मैं सिंपली मार्जिन, अगर मैं खाली मार्जिन लिखूँगी तो ये चारों साइड से देगा। तो मैं मार्जिन कहती हूँ कि 10 पिक्सल इसका मार्जिन कर दो, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, 10 पिक्सल करने से ये देखें यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से 10 पिक्सल मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा ज़्यादा दे देती हूँ। मैं इसको कहती हूँ कि मार्जिन को कर दो भाई 20 पिक्सल कर दो। तो 20 पिक्सल में ये थोड़ा और आ गया, ठीक है। अब बाकी इसको और मज़ीद स्टाइल हम कर लेंगे जब हम इनके टैग्स को यूज़ करेंगे तब, ठीक है। नैव बार के लिए फ़िलहाल इतनी जो है वो मुझे स्टाइलिंग सेट लग रही है। उसके बाद हम लोगों को स्टाइल कर लेते हैं। तो भाई हम लोगों के अंदर बता देते हैं कि लोगो हमारा जो है वो सबसे पहले तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ बताते हैं इसका कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए। तो 35 करते हैं, 35 करते हैं। तो ये वाला साइज़ जो है ये मुझे सही लग रहा है कि इसका ये साइज़ जो है ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके मैं इसको कलर दे देती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कलर बताती हूँ कि कलर कौन सा होना चाहिए। कलर हम अपना वही वाला यूज़ कर सकते हैं, सियान वाला जो हमने कल यूज़ किया था। ये वाला देख कर देखते हैं कि ये वाला कौन सा है, ये भी ठीक लग रहा है तो ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। मार्जिन भी दे सकते हैं, पैडिंग भी दे सकते हैं। तो चले हम पैडिंग दे देते हैं इसको, हम पैडिंग कहते हैं इसको, पिक्सल पैडिंग हो जाए।
पैडिंग जो होता है वो हमारा बॉर्डर के अंदर का स्पेस होता है और मार्जिन जो होता है वो हमारा बॉर्डर के बाहर का स्पेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पैडिंग तो मैंने इसको दे दी, ये मेरे पास यहाँ पर भी आ गया। मैं चाह रही हूँ मेरे पास जो है ना इधर सेंटर में आ जाए। तो पैडिंग एक काम करती हूँ, मैं इसको पैडिंग ऊपर से नहीं देती, मैं इसको पैडिंग लेफ़्ट साइड से दे देती हूँ। ठीक है, मैं इसको पैडिंग लेफ़्ट करती हूँ और मैं इसको बढ़ा देती हूँ 10 के बजाय मैं इसको 20 कर देती हूँ। तो अब ये होगा कि ऊपर नीचे से नहीं लेगी, सिर्फ लेफ़्ट साइड से जो है पैडिंग लेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। उसके बाद मुझे इसको स्टाइल करना है, अब अपने यूएल को स्टाइल करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगी और यहाँ पर आके सिंपली आके अपने यूएल को कॉल करूँगी और यूएल को कॉल करके मैं बोलूँगी कि भाई यूएल के अंदर यूएल का डिस्प्ले जो है वो कर दो फ्लैक्स। अब यूएल के अंदर जितनी चीज़ें हैं, कौन है यूएल के अंदर, एल आई हैं, तो ये एल आई मेरे फ्लैक्स हो गए। ठीक है, अब ये मेरे पास फ्लैक्स हो गया। फ्लैक्स होने के बाद मुझे इसके अंदर गैप भी चाहिए, तो मैं इनके अंदर गैप बता दूंगी कि भाई इनका जो गैप है वो होना चाहिए 20 पिक्सल का। 20 पिक्सल आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो ये 20 पिक्सल पे इतना आ रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे ये डॉट नहीं चाहिए, जो डॉट लिखे हुए आ रहे हैं ना, मुझे ये डॉट नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि लिस्ट डेकोरेशन जो है, लिस्ट स्टाइल को मैं क्या कर दूँगी, नन कर दूँगी। लिस्ट स्टाइल को मैं नन करूँगी तो ये मेरे पास से डॉट चले जाएंगे। ठीक है, ये मेरे डॉट जो हैं वो चले गए। बट क्या हो रहा है कि ये अभी ना इसका फ़ॉन्ट छोटा है, मुझे इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर आऊँगी और मैं बोलूँगी कि भाई फ़ॉन्ट स्टाइल को क्या कर दो, फ़ॉन्ट साइज़ को कर दो 20 पिक्सल। 20 पिक्सल करूँगी तो इसका साइज़ थोड़ा सा जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा हो गया। उसके बाद अब मैं इसके कलर को भी सेट कर देती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि भाई कलर जो है इसका वो होना चाहिए वाइट। तो मैं इसको FFF कर दूँगी तो ये वाइट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाइट क्यों नहीं लगा, ये इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे ये LI पे लगाना पड़ेगा कलर, क्योंकि ये LI का है, UL का नहीं है। UL सिर्फ UL के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनको सेट करेगा। LI के ऊपर अगर आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो वो चीज़ आपको LI टैग यूज़ करके करना पड़ेगा। तो भाई मुझे इसके अंदर LI को अब मैं यूज़ करती हूँ और LI टैग को यूज़ करके मैं कहती हूँ, सॉरी LI सेलेक्टर को यूज़ करके मैं कहती हूँ कि इसका कलर जो है वो क्या कर दो, वाइट कर दो। तो अब LI का कलर जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, वाइट हो जाना चाहिए। कलर वाइट क्यों नहीं हो रहा भाई, ओके ओके ओके। LI का कलर वाइट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि LI के अंदर तो रखा हुआ ही नहीं है, ये कंटेंट हमारा रखा हुआ किसके अंदर है, ये तो हमारा लिंक के अंदर रखा हुआ है। तो हमें अगर कॉल करना है कि अगर हम चाह रहे हैं कि ये वाइट हो तो हमें यहाँ पे लिंक सेलेक्टर को कॉल करना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि लिंक जो है वो वाइट हो जाए। अब ये चेक करते हैं, बट ये अभी भी नहीं लग रहा। तो एक काम करते हैं कि लिंक को कोई क्लास देकर देख लेते हैं। यहाँ आते हैं और यहाँ पे लिंक को आके क्लास देते हैं, क्लास नेम दे देते हैं इसको लिंक की। ठीक है, और यहाँ पे आके global.css के अंदर डॉट लिंक क्लास को कॉल करते हैं। देखते हैं कि अब ये अप्लाई हो रहा है। तो अब ये अप्लाई हो गया। ठीक है, मैंने सिर्फ एक को दिया था तो इसलिए ये एक के ऊपर लगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रही होती, लेकिन अगर हम क्लास के थ्रू करते हैं ना तो वो फिर स्पेसिफिकली पता चल जाता है कि हाँ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर वहाँ पर वो चीज़ें हमारे पास लग जाती हैं। अब यहाँ पर आने के बाद ये वाली जो क्लास हमने दी है ना, ये वाली क्लास हम इन सारे लिंक को दे देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आती हूँ, इसको ऑल्ट दबा के इन तीनों को सिलेक्ट करती हूँ, स्पेस देके इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो अब ये मेरे सारे जो हैं ये वाइट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे वाइट हो गए मेरे पास। अब मुझे क्या करना है इसके ऊपर कि मैं चाह रही हूँ कि जो इसकी लाइन आ रही है वो ना आए, जो इसके नीचे लाइन आ रही है वो ना आए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, टेक्स्ट अंडरलाइन था, टेक्स्ट डेकोरेशन को कर दो नन। तो हाँ टेक्स्ट डेकोरेशन था। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दो। तो मेरे पास से ये लाइंस जो हैं ये चली गई। अब मुझे इसको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे लेकर आना है। ये मेरे पास जो है सेंटर पे नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ इसकी पैडिंग को करती हूँ ऑटो। अच्छा कहाँ गई भाई फाइन मेरी। अच्छा यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि यानी कि UL को दे दूँ तो क्या होगा, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, 20 नहीं होगा, ये 10 होगा। तो हम इसको 10 पिक्सल कर देते हैं क्योंकि UL पूरी जो जितनी भी LI है ना वो सबको एक साथ लेकर आ रहा है नीचे। क्या करा मैंने, इसको 10 दे दिया। तो अब ये मेरे पास सही पोजीशन पर आ गए। ठीक है, अब मुझे अपने इस बटन को स्टाइल करना है। तो बटन को मैंने कौन सी क्लास दी थी, इस बटन को मैंने क्लास दी थी आई थिंक BTN की क्लास दी भी थी, यानी हाँ दी थी, BTN की क्लास दी थी। तो मैं अपने इस BTN को कॉल करूँगी
और तो उसके लिए पहले मुझे बटन को कोई क्लास देनी पड़ेगी, बटन के अंदर भी मुझे कोई क्लास देनी पड़ेगी। तो मैं इसको क्लास नेम देती हूँ, खाली BT की दे देती हूँ, खाली BT की क्लास देती हूँ मैं इसको। और BT को यहाँ पे कॉल करके अब मैं इससे बताती हूँ पैडिंग 5 पिक्सल। तो अब ये अंदर से गैप ले लेगा, ठीक है। अब इसने अंदर से गैप ले लिया, टेक्स्ट इसका आ गया और इसने अंदर से गैप ले लिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ाती हूँ। तो मैं कह देती हूँ कि भाई फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो क्या होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको बता देती हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ मैं चाहूँ तो रैंडमली भी कुछ दे सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसको वैसे भी बता सकती हूँ। तो मैं अगर मीडियम करूँ तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो रहा है, तो मीडियम पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मुझे ओके लग रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका रेडियस देना है, थोड़ा सा इसको रेडियस देना है। और साथ में मैं इसको BG कलर भी दे सकती हूँ। बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं इसको ग्रीन कर देती हूँ, ग्रीन में कुछ अच्छा लगेगा ये, पर ये ग्रीन बहुत डार्क ग्रीन है, मुझे इसका लाइट शेड चाहिए। तो मैं इसका शेड जो है वो यहाँ से आके लाइट कर दूँगी, ठीक है। और साथ में मैं इसके फ़ॉन्ट का कलर बता दूँगी कि इसके फ़ॉन्ट का कलर जो है वो कौन सा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, ओके। कलर मैं बताऊँगी कि इसका जो कलर है वो होना चाहिए वाइट। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। ये मेरा नैप बार जो है वो बन गया। अब अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर मैं क्या लगा सकती हूँ, लोगो भी लगा सकती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं लोगो यूज़ नहीं कर रही। मैंने वैसे बता दिया था कि लोगो हम किस तरह से यूज़ करते हैं। वहाँ जाएंगे डायरेक्ट आइकन पे, वहाँ से उठा के आइकन लेकर आएंगे और BTN के अंदर हम इस आइकन को भी साथ में रख देंगे और फिर अपने BTN को फ्लैक्स करेंगे, ठीक है। तो वो स्टाइलिंग हो जाएगी हमारे पास। या अगर आप ना भी चाहें तो इसके अंदर लोगो लगाना कोई इतना ख़ास नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको अगेन 10 ही कर देते हैं, मुझे थोड़ा नीचे लग रहा था ये। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारा नैप बार जो है ये तैयार हो गया। नैप बार हमारा पहला हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अपना हीरो सेक्शन जो है वो तैयार करना है। तो यहाँ पे आके हम कंपोनेंट के अंदर ही एक और फाइल बनाते हैं, फाइल नेम बनाते हैं hero.tsx, ठीक है। अब हीरो के अंदर हमें RAFC करके सबसे पहले अपना कंपोनेंट बना लेते हैं। तो ये हमारा आ गया, हीरो का H कैपिटल करते हैं और कैपिटल करने के बाद अब सोचते हैं कि हमें अपने हीरो सेक्शन के अंदर क्या क्या चाहिए। तो कल जब हमने अपना वेबसाइट बनाई थी तो उसके अंदर हमने क्या रखा था, हमने अपनी इमेज को रखा था सेंटर में, उसके नीचे हमारा जो है कुछ एक हेडिंग थी हेलो करके, और फिर उसके बाद हमारा कुछ कंटेंट था, नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन, और फिर उसके बाद हमारे क्या थे, 2 बटन बनाए थे हमने। बल्कि हीरो के अंदर तो हमने शायद बराबर बराबर रखा था, ये शायद नहीं, हीरो के अंदर हाँ हमने ऊपर नीचे रखा था। एक काम करते हैं, अपनी कल वाली उसको भी खोल लेते हैं ताकि हमें ना थोड़ा सा याद रहे। मुझे इतना याद नहीं है कि मैंने किस तरह से बनवाया था, तो मैं अपनी वो वाला पोर्टफोलियो भी खोल लेती हूँ ताकि मुझे उसको स्टाइल करने में देख के आसानी हो जाए। तो मैं इसको ओपन विथ कोड करती हूँ और इसका डिस्प्ले भी जो है मैं ब्राउज़र पे चलाकर देख लेती हूँ। तो मैं यहाँ से देख देख के बस सिर्फ स्टाइल को कॉपी करूँगी। बस करना क्या है, स्टाइल सारा वही होगा, बस हमने इसको क्या करना होगा, सिंपली हमने इसको कस्टम CSS के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो इसके ये भी मुझे लोकल होस्ट देगा, बट ये मुझे 3001 का देगा क्योंकि 3000 तो रिज़र्व है। तो ये मुझे 3001 का देगा। मैं उसको ओपन कर लूँगी और उससे मैं स्टाइलिंग देख लूँगी कि भाई मैंने क्या स्टाइल दिया था। तो यहाँ पर आते हैं और इसको खोल लेते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने हीरो के अंदर क्या बनवाया था। अच्छा, जब तक कि ये खुल रहा है हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर होवर इफ़ेक्ट लगा लेते हैं। हमने इसके ऊपर अभी तक होवर इफ़ेक्ट नहीं लगाया, तो हमें इसके ऊपर लगाना है, हमें होवर इफ़ेक्ट लिंक पे लगाना है और बटन पे लगाना है। तो हम एक काम करते हैं, डॉट लिंक करते हैं, डॉट लिंक करके हम इसको होवर बताते हैं कि जब होवर हो तो भाई होवर का कलर क्या हो जाना चाहिए, पिंक हो जाना चाहिए। तो हम इसको पिंक बता देते हैं और साथ में हम अपने BTN के ऊपर भी लगा लेते हैं। तो हम BTN के अंदर डॉट BTN के ऊपर भी होवर इफ़ेक्ट लगा लेते हैं कि जब इसके ऊपर होवर हो तो क्या होना चाहिए भाई, इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाना चाहिए और इसका जो BG कलर है यानी बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाना चाहिए रेड, ठीक है। अब रेड मैं चाहूँ तो थोड़ा सा लाइट कर सकती हूँ, थोड़ा सा डार्क है, मैं इसको थोड़ा सा लाइट रेड पे ले जाती हूँ, ठीक है। आप देख लेते हैं, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ ओवर करने पे मेरे पास पिंक आ रहा है, ठीक है। और यहाँ ओवर करने पे अच्छा ओके BG कलर मुझे BTN को देना था, ये बड़ी कन्फ्यूजन है भाई। तो यहाँ पे हम
BTN हटा देंगे, खाली BT रहने देंगे। अब ये बटन पे लगेगा। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है ये। BTN कहाँ है? होवर इफेक्ट यहाँ हटाना था मुझे, BT करना था इसको। ठीक है, अब ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये ओवर इफेक्ट भी लग गया, इसके ऊपर भी ओवर इफेक्ट लग गया। अब देख लेते हैं अपने हीरो को। होम के अंदर हमने क्या बनाया था भाई? होम के ऊपर हमने कुछ इस तरह से स्टाइल किया था इसको, तो हम इसको भी इसी तरह से स्टाइल कर लेते हैं। हम एक अपनी इमेज लाते हैं, ये वाला टेक्स्ट रखेंगे और ये बटन रखेंगे। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले अपना हीरो सेक्शन बनाते हैं। हीरो सेक्शन के अंदर हमारे पास एक मेन डिव है जो मदर डिव है, फिर उसके अंदर 2 चाइल्ड है उसके, एक इमेज का चाइल्ड है और एक जो है वो टेक्स्ट का चाइल्ड है। ठीक है, अब टेक्स्ट के चाइल्ड के अंदर भी हमारे पास एक और डिव है जिसके अंदर हमने 2 बटन रखने हैं। तो इसको 1 बाय 1 स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये इमेज का आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इमेज कंपोनेंट को यूज़ करेंगे और इमेज कंपोनेंट को यूज़ करने के बाद हमें इसके अंदर SRC देना पड़ता है, तो हम SRC के अंदर पाथ बताएंगे इसे। तो भाई हमारे SRC के अंदर जो हमारी इमेज का पाथ है वो क्या है कि हम कहेंगे भाई पब्लिक के अंदर जो इमेजेस का फोल्डर है उसके अंदर से ये वाली जो मेरी पिक है इसको लेकर आ जाओ। ठीक है, 4 के बाद आई थिंक JPG था, कल भी मैंने ये गलती की थी। ऑल्ट के अंदर मैं इसको बता देती हूँ भाई IMG दे देती हूँ। साथ में मुझे इसको क्या देना है, मुझे इसको विड्थ बतानी है, तो मैं इसको विड्थ बता देती हूँ। वह बाय डिफ़ॉल्ट हमें बतानी ही पड़ती है इसके अंदर, तो वो मैं कुछ भी बता देती हूँ। मैं इसको रैंडमली 200 कर देती हूँ। साथ में मुझे हाइट भी बतानी पड़ेगी, तो मैं हाइट भी इसको बता देती हूँ कि भाई हाइट भी तुम 200 ले लो। ठीक है, अब मुझे यहाँ इसको क्लास नेम देना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसे कस्टम CSS के अंदर स्टाइल करना है। तो क्लास नेम देके मैं इसको क्लास नेम दे देती हूँ IMG की। ठीक है, मैंने इसको IMG की क्लास दे दी। अच्छा जी, उसके बाद मुझे इसको भी क्लास देनी है, तो मैं इसको क्लास देती हूँ IMG div की, कि भाई ये IMG की div है। और इसको मैं क्लास देती हूँ, क्योंकि ये मेरा हीरो सेक्शन है तो इसको मैं क्लास दे देती हूँ हीरो की। ठीक है, अच्छा IMG के ऊपर हमारे पास जो है वो एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने कल भी देखा था कि हमें इमेज को इंपोर्ट करवाना पड़ता है। ये भी हमारे पास Next.js का एक कंपोनेंट है, तो हमने इसको भी इंपोर्ट करवा लिया। उसके बाद ये हमारे पास आ गई डिव। इसके अंदर हमने क्या रखा है, इसके अंदर हमने इन्फो रखी है, तो इसको हम इन्फो डिव कर देते हैं। हम कह देते हैं कि भाई इन्फो डिव है ये हमारी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हमारे पास एक क्या आने वाला है, H1 आने वाला है, तो H1 को हम क्लास दे देते हैं, नेम की क्लास दे देते हैं इसको हम। ठीक है, और यहाँ पे हम बता देते हैं हेलो। उसके बाद मैंने BR टैग यूज़ किया था, फिर मैंने कहा था I am, फिर मैंने BR टैग यूज़ किया था और फिर मैंने अपना नाम बताया था, हेलो I am राबिया सुहेल। ठीक है, तो ये हमारा H1 हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास बटन आने वाले हैं, तो इस डिव को भी हम क्लास नेम देते हैं, इसको हम BTN2 कर देते हैं। ठीक है, BTN2 करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा दूसरे वाले बटन है जो हमने बाद में यूज़ किए थे। ठीक है, और यहाँ पे हमें 2 बटन चाहिए। एक बटन के अंदर हमें लिखना था, क्या लिखना था भाई, क्या लिखा था हमने, अबाउट मी और कॉन्टैक्ट में लिखा था हमने, तो हाँ लिख लेते हैं। इसके अंदर हम लिख लेते हैं अबाउट मी और साथ में इस बटन के अंदर हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट मी। और इसको हमने, अगर आपको याद हो तो हमने इसको लिंक टैग के अंदर रखा था, तो हम यहाँ पे लिंक टैग को भी कॉल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसके ऊपर लिंक लगाने थे तो हमने इसको लिंक टैग के अंदर रखा था। यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं और इसके अंदर हम href पास करते हैं और href के अंदर अबाउट मी के अंदर तो ये अबाउट पे ही रहेगा, अबाउट मी, तो इसके अंदर हम फॉरवर्ड स्लैश देते हैं और यहाँ कॉन्टैक्ट मी पे हम इसको कॉन्टैक्ट का लिंक दे देंगे। यहाँ पे भी मैं लिंक टैग को यूज़ करती हूँ। लिंक टैग को यूज़ करके सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको हटा के मैं यहाँ रख दूँगी और इसके अंदर मैं href को पास करूँगी, href, और इसके अंदर मैं बता दूँगी कॉन्टैक्ट। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हमें इसको भी क्लासेस देनी है क्योंकि हमने इस बटन को स्टाइल करना है, तो हमने इसे भी क्लासेस देनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्लास नेम देंगे और हम इसको भी क्लास नेम देंगे। दोनों को मुझे एक जैसा ही स्टाइल करना है, तो मैं दोनों को एक जैसी क्लास दे सकती हूँ। मैं चाहूँ तो सेम बीटी वाली क्लास भी यूज़ कर सकती हूँ। तो बीटी वाला जो भी स्टाइल था ना, वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लग जाएगा। अब बीटी के ऊपर मैंने क्या स्टाइल लगाया था, बीटी के ऊपर मैंने यही स्टाइल लगाया था कि भाई मैंने उसे पैडिंग दी थी और मैंने उसको फ़ॉन्ट साइज़ बताया था कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ ही होना चाहिए। तो बीटी वाला जो है वो खुद ब खुद स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब BTN2 के अंदर मुझे इसको फ्लेक्स करना है, इसलिए मुझे इसकी अलग क्लास बनानी पड़ी, अदरवाइज़ मुझे इसकी क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको page.tsx की फ़ाइल के अंदर रेंडर करवाते हैं हीरो को और देखते हैं कि हमारा जो इंटरफेस है वो कैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके, तो हम इसको रेंडर करवा देते हैं। इन दो की ज़रूरत नहीं है, इनको हटा देते हैं क्योंकि इन दो की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अब चेक करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ये वाला इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, ये वाली स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लग चुकी है। ठीक है ना, होवर व्हील इफेक्ट लग चुका है, कलर भी लग चुका है और ये भी हमारे पास आ गया और ये भी हमारे पास आ गया। अब हमें स्टाइल इसको किस तरह से करना है कि हमने इसको फ्लेक्स करवाना है, इसको राउंड करना है, इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करना है और साथ में इसको लेकर आना है। तो आते हैं भाई अपने global.tsx के अंदर और कॉल करते हैं 1 by 1। अच्छा, सबसे पहले हमें किसको कॉल करना पड़ेगा, हीरो को कॉल करना पड़ेगा। तो हम .hero लिखेंगे और हीरो को बता देंगे कि भाई इसका डिस्प्ले जो है वो क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। फ्लेक्स करने से होगा क्या, फ्लेक्स करने से ये दोनों चीज़ें हमारे पास बराबर बराबर आ जाएंगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास बराबर बराबर आ गई। अब हम इसको मार्जिन दे देते हैं, तो हम इसको मार्जिन चारों साइड से देते हैं। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि मार्जिन ऑटो कर दो। मार्जिन ऑटो पे क्या होगा, अच्छा ये ऑटो पे इतना ख़ास लेगा नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं इसको मार्जिन रैंडमली खुद से दे देती हूँ। मैं इसको कहती हूँ कि मार्जिन ले लो तुम 20% ले लो, परसेंट में दे देते हैं। तो 20% में, अच्छा 20% में ये यहाँ से बहुत नीचे आ गया, यहाँ से तो ठीक है लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा आ गया, तो ये मतलब काम करेगा नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको कहते हैं कि भाई मार्जिन लेफ़्ट जो है वो तुम 20% ले लो। ठीक है, और साथ में मार्जिन टॉप भी हम इसको बता देते हैं कि मार्जिन टॉप जो है वो तुम 10% ले लो। तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, ये डिव हमारे पास, ये पूरी डिव हमारे पास यहाँ से आ गई, यहाँ से 10% आ गई, यहाँ से 20% आ गई। अब मुझे इसको अलग स्टाइल करना है, इसको अलग स्टाइल करना है, तो मैं इसकी क्लास को भी यूज़ करूँगी और इसकी क्लास को भी यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कहती हूँ, अच्छा इसका ना बीजी कलर मैं हटा देती हूँ क्योंकि मुझे बीजी कलर इसका कोई ख़ास इतना अच्छा लग नहीं रहा। बीजी कलर हटा के BTN को मैं कलर ही दे देती हूँ। तो मैंने बॉर्डर दिया था ना, बॉर्डर दिया था मैंने, बॉर्डर दिया था 2 पिक्सल करती हूँ मैं इसको और कलर देती हूँ अपना कौन सा, जो मैंने ऊपर लोगों को कलर दिया हुआ है ना वो वाला कलर, ये रहा कैट ब्लू, कैडेड ब्लू जो है ये वाला कलर, ये वाला कलर ही देती हूँ मैं बॉर्डर में। और साथ में इसको बताती हूँ कि भाई साथ में मैं इसे बताती हूँ कि सॉलिड बॉर्डर जो है वो मेरा सॉलिड होना चाहिए। तो अब कुछ ये, अच्छा होवर इफेक्ट, ओके ये मेरे पास कैरेट ब्लू में अच्छा नहीं लग रहा भाई, कैरेट ब्लू तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो कलर जो है हम ब्लैक करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम इसको देते हैं ब्लैक बैकग्राउंड कलर देंगे ना तो इसका बॉर्डर भी सही तरह से इनहेंस होगा, कंटेंट भी इनहेंस होगा। और ये देखें, ठीक है, तो अब ये इसका बॉडी कलर भी आ गया। अच्छा मैं इसके बॉर्डर को ना थोड़ा सा रेडियस भी कर देती हूँ, यानी किनारों से मैं इसको थोड़ा सा ना राउंड भी कर देती हूँ तो वो अच्छा लगेगा। मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ, बॉर्डर रेडियस मैं बता देती हूँ कि 5 पिक्सल कर दो। तो 5 पिक्सल पे ना ये हल्का सा राउंड हो जाएगा चारों तरफ से, तो ये कुछ अच्छा सा बटन लग रहा है। ठीक है, ये प्यारा सा लग रहा है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा करना है तो आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद इसकी पैडिंग भी थोड़ी सी बढ़ाते हैं। इसकी पैडिंग जो है वो हमने 5 पिक्सल दी हुई है ना, तो इसको हम 10 पिक्सल करते हैं, तो ये थोड़ा सा और मज़ीद सेंटर में आ जाएगा इसका कंटेंट, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर से होवर इफेक्ट अगर मैं हटाना चाहूँ तो हटा सकती हूँ, लगा रहने दूँ तो लगे भी रहने दे सकती हूँ।
तो होवर इफ़ेक्ट को हटा देते हैं, लेकिन लगे रहने देते हैं, लेकिन कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि रेड कलर ना अब इस वाले उसके ऊपर सूट नहीं कर रहा। तो इसको हम कलर दे देते हैं लाइट सा। ये वाला कलर देखा देखते हैं। तो ये ठीक है, ठीक है, ये हमने लाइट सा कलर इसको ये वाला दे दिया। अच्छा जी, अब हमने इसको स्टाइल करना है। आते हैं वापस अपनी इमेज डिव के ऊपर। अब हम यहाँ पे अपनी इमेज डिव को कॉल करेंगे। हम बोलेंगे भाई इमेज डिव इमेज था या इमेज डिव था, ये चेक करना पड़ेगा भाई। क्लास नेम्स के जो नेम है ना वो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना है। अगर आपका क्लास नेम गलत हो जाएगा तो स्टाइलिंग नहीं लगेगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। इमेज डिव ही है, तो हम इमेज डिव को हम कहते हैं कि भाई हम कह देते हैं कि हमारे पास हम इसके अंदर भी थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर सकते हैं। पहले हम इसकी पोजीशन देखते हैं, ठीक है। अब हम इसकी जो है वो विड्थ और हाइट सेट करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि इसकी विड्थ जो है वो हो जाए, कितनी हो जाए भाई, 300 पिक्सल। आई थिंक बहुत छोटी ना हो जाए, 400 पिक्सल करके देखते हैं। और इसकी हाइट भी सेट करते हैं, और हाइट हम इसको कहते हैं कि 400 पिक्सल ही हाइट भी हो जाए। चेक करते हैं तो कहाँ है भाई हमारा, ये रहा, ये वही, ये इसकी हाइट हो गई। अच्छा, इमेज अभी सिर्फ डिव की इमेज और वो हाइट और वेट पड़ी, इमेज हमारी उतनी ही रहेगी। इमेज को अभी हम टारगेट नहीं कर रहे, अभी हम इसकी डिव को टारगेट कर रहे हैं। तो अभी डिव पड़ी है, ठीक है। हमने इमेज को अभी टारगेट नहीं करा। अगर हमें इमेज को टारगेट करना है तो इमेज के लिए हम इमेज का जो क्लास है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ डिव की वो बढ़ा रही हूँ, वेट और हाइट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इमेज को ही इमेज की डिव को टारगेट किया है, ठीक है। वेट और हाइट मैंने बता दी इसकी कि वेट इतनी हो जाए और हाइट इसकी इतनी हो जाए। तो अब अगर मैं इसको वो करूँ तो क्योंकि ये ब्लैक है तो इसलिए मुझे नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसकी विड्थ और हाइट जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी इमेज को कॉल करती हूँ। इमेज को मैंने कौन सी क्लास दी है, IMG की क्लास दी थी। तो अब मैं IMG को क्लास देके उसकी जो है पोजीशनिंग करती हूँ, और पोजीशन तो उसकी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मुझे उसकी विड्थ और हाइट ही बढ़ानी है। तो मैं डॉट IMG करती हूँ, और इसके अंदर मैं इसकी विड्थ बताती हूँ इसको कि भाई विड्थ जो है वो हो जाए 300 पिक्सल हो जाए, और हाइट जो है वो हो जाए 300 पिक्सल। अच्छा, ये 300 पिक्सल अगर छोटी हुई तो ये मेरी इमेज जो है वो छोटी हो जाएगी। तो ये देखें मेरी इमेज जो है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। हाइट और विड्थ इसकी बढ़ चुकी है। अब मैं इसको बोलूँगी कि भाई बॉर्डर रेडियस इसका जो है वो हो जाए 50%। 50% करने पर ये बिल्कुल राउंड हो जाएगा बॉर्डर इसका, ठीक है। तो ये राउंड हो गई, गोल हो गई बिल्कुल। अब मुझे % की बजाय 5% करती हूँ, इससे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो मैंने इसको टारगेट कर लिया क्योंकि इमेज पे और उस पर मेरे लग नहीं रहा था, तो मैंने डायरेक्टली अपनी जो मेन डिव थी उसको टारगेट कर लिया। अब मुझे इस टेक्स्ट को सेट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर आती हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं देखती हूँ मेरे पास आई थिंक इन्फो डेव थी, इन्फो के नाम से बनाया था, इन्फो डिव के नाम से बनाई थी। तो अब हम इन्फो डिव को कॉल करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं इन्फो, सॉरी क्लास नेम है, तो हम बोलेंगे इन्फो डिव, और साथ में इसको हम बता देंगे कि भाई इसका जो मार्जिन है वो होना चाहिए। इसको भी मार्जिन दे देते हैं ताकि ये चारों तरफ से ज़रा थोड़ा सा मार्जिन ले ले। 50 पिक्सल करते हैं तो ये थोड़ा साइड पर हो जाएगा। बड़ा करके देख लेते हैं, 50 पर की कम लग रहा है मुझे, तो मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट देती हूँ। मार्जिन लेफ़्ट मैं इसका ज़्यादा बढ़ा दूँगी क्योंकि मुझे इसको बेसिकली लेफ़्ट से ही मार्जिन देना है। तो मैं इसको यहाँ पे 50 की जगह 150 पिक्सल कर देती हूँ, तो ये मेरे पास अच्छा खासा गैप आ जाएगा, ठीक है। 150 आ गया। अब मुझे इसको मार्जिन टॉप भी देना है, लेकिन उससे पहले मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेती हूँ, यानी कि जो मेरा H1 है उसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह जो है वो सेट कर लेती हूँ। मैं H1 को टारगेट करती हूँ, और H1 के अंदर मैं कहती हूँ कि जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो होना चाहिए 50 पिक्सल। 50 पिक्सल पे ये मेरे पास बड़ा हो जाएगा फ़ॉन्ट, ठीक है। बट ये इतना कोई ख़ास बड़ा नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ इसको। मैं इसे कहती हूँ 70 पिक्सल। तो 70 पिक्सल पे ये मेरे पास उतना साइज़ आ गया जितना मुझे चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आया, ठीक है। अब मुझे इसको कलर देना है, तो सिंपली मैं इसको कलर दे दूँगी। मैं बोलूँगी भाई कलर, और वो हमारे पास कौन सा कलर था, क्यूटेड करके जो था, क्यूटेड ब्लू, ठीक है। क्यूटेड ब्लू कलर मैंने इसको दे दिया।
अब मुझे इन बटन्स को सेट करना है। तो बटन को मैंने जो क्लास दी थी वो मेरी बटन की क्लास क्या थी भाई, मैं आती हूँ hero.tsx के अंदर। बटन को मैंने जो क्लास दी थी वो btn2 थी। btn2 को कॉल करूँगी और सिंपली btn2 को मैं ये कह दूँगी कि भाई डॉट btn2, और btn2 को मैं कह दूँगी कि इसका डिस्प्ले जो है वो फ्लैक्स कर दो, ठीक है। और साथ में मैं इसके अंदर गैप बता दूँगी कि गैप जो है वो कितना कर दो, 25 पिक्सल का गैप कर दो, ठीक है। 25 पिक्सल पे कोई इतना ख़ास गैप आ नहीं रहा, तो मैं इसको और मज़ीद दे देती हूँ, मैं इसको 30 पिक्सल कर देती हूँ, ठीक है। अब btn के अंदर जो मेरे पास bt वाली जो थी ना, उसके अंदर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखा हुआ है, मीडियम रखा हुआ था। तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ाती हूँ, मीडियम के बजाय मैं इसको करती हूँ कि भाई 25 पिक्सल हो जाओ। तो 25 पिक्सल पे ये मेरे पास थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट ये भी बढ़ गया। अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको मीडियम ही रहने देती हूँ। इसको मैंने उसके हिसाब से सेट किया था, तो इसको मीडियम ही रहने देती हूँ। और यहाँ पे आके अपनी इस क्लास का नेम थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, इसे btn1 कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ आती हूँ, यही वाली सारी प्रॉपर्टीज़ उठाती हूँ, कॉपी करती हूँ, नीचे आती हूँ और यहाँ पे जो है वो दे देती हूँ, ठीक है। बस सिंपली इसको मैंने btn1 करना है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैंने थोड़ा सा बढ़ाना है। तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, मैं इसको 20 पिक्सल कर देती हूँ। तो 20 पिक्सल पे इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब मुझे इसको कलर बताना है, तो कलर मैंने क्योंकि लिंक को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर भी मुझे क्लास देनी पड़ेगी इनको टारगेट करने के लिए। तो मैं इसको क्लास देती हूँ BT LI की क्लास दे देती हूँ, ठीक है, यानी कि बटन लिंक। अब मैं इसी क्लास को यहाँ से कॉपी करती हूँ और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, पेस्ट करती हूँ, बंद करती हूँ। और BT लिंक को अब मैं यहाँ पे कॉल करूँगी। तो मैं यहाँ सिंपली डॉट BT लिंक को कॉल और मैं इसे बोलूँगी कि भाई जो हमारे पास क्या था, अंडरलाइन था, नैप बार के अंदर जो हमने लगाया था टेक्स्ट डेकोरेशन थी। डेकोरेशन को सबसे पहले तो मैं नन करती हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए, यानी कि जो लाइन है वो चली जाए। साथ में कलर बता देती हूँ मैं, इसका कलर जो है वो कौन सा हो जाए, वाइट हो जाए। अच्छा जी, इसके ऊपर लगा क्यों नहीं, लग गया, ठीक है। तो हमारा ये हीरो सेक्शन भी बन गया, होम पेज जो है वो हमारा बन गया। अब हमें अबाउट का पेज बनाना है। तो अबाउट के पेज में हमारे पास क्या था, चेक करते हैं। अबाउट के पेज में हमारे पास क्या था भाई, अबाउट के पेज में हमारे पास एक हेडिंग थी अबाउट मी की, उसके बाद इमेज थी, उसके बाद जो है हमारे पास टेक्स्ट था, थोड़ा सा पी टैग था, और फिर नीचे हमारे पास कुछ लिंक्स लगे हुए थे इसके, और फिर हमारे पास नीचे माई स्किल्स थी। तो इसको भी बना लेते हैं, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। वापस आते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर, अबाउट मी पर जाते हैं। अबाउट का सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा ऐप के अंदर, तो हम फ़ोल्डर बनाएंगे अबाउट के नाम से, ठीक है। इसके अंदर हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, तो हम फाइल बनाएंगे page.tsx, और page.tsx के अंदर सबसे पहले हम RAFC करेंगे, इसको हम कर देंगे अबाउट, और इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डिव आ गई, ये हमारी मेन डिव है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक हेडिंग आएगी अबाउट मी की, तो इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम इसको एक डिव पास करते हैं, या हम एक h1 पास करते हैं, h1 पास करते हैं, और इसको हम क्लास दे देते हैं हेडिंग की, ठीक है, हेडिंग की क्लास देते हैं। और अब हमें जहाँ जहाँ भी इसको यूज़ करना होगा ना हेडिंग को, तो हम इसी क्लास को कॉल करेंगे, ठीक है। अब h1 के अंदर सबसे पहले आ जाता है अबाउट मी, तो हम लिखेंगे अबाउट मी, ठीक है। अबाउट मी हमने लिखा, अबाउट मी, ठीक है, ये हमारा h1 हो गया। उसके बाद हमारे पास इमेज आने वाली है, तो हम सिंपली भी इमेज लगा सकते हैं, डायरेक्ट हम सिंपली इमेज ही लगा देते हैं।
हम इमेज को कॉल करेंगे। यहाँ पे इमेज के अंदर हमारे पास src आने वाला है। src के अंदर हमें इसको अपना बताना पड़ेगा कि भाई क्या है। साथ में हमारे पास ऑल्ट आने वाला है, तो ऑल्ट के अंदर हम यहाँ पर भी लिख देते हैं इमेज ही, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे विड्थ और हाइट आने वाली है, तो हम विड्थ बता देते हैं इसकी कितनी बता देते हैं। इसको भी सिंपली हम कुछ भी दे सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पे 200 दे देते हैं। फिर हमें हाइट बतानी होती है, तो हम हाइट भी बता देते हैं। हाइट भी हम इसको जो है वो 200 दे देते हैं। साथ में हमें इसको क्लास नेम देना है, तो हम इसको क्लास नेम देते हैं। और इसको मैं क्लास नेम देती हूँ कौन सी वाली, जो मैंने उसको दी हुई थी। अच्छा, इसके अंदर img1 कर देते हैं इसको, ठीक है। img1 कर देते हैं। कंपोनेंट है, इसको हमें रेंडर करवाना पड़ेगा, तो सिंपली हम इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, तो हमारा जो एरर था वो चला गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे h1 टैग हमारे पास आ गया। फिर हमें इमेज आ गई हमारी। फिर हमें h2 देना है। h2 के अंदर हमें थोड़ा सा टेक्स्ट लाना था, तो वही काम करते हैं हम अपने कल वाले प्रोजेक्ट में से उठा कर ले आते हैं। कहाँ गया हमारा अबाउट का पेज, इसको यहाँ देखते हैं कि अबाउट का पेज हमारा कहाँ है। ये रहा हमारा अबाउट का पेज। सिंपली यहाँ से हम अपना h2 और जो p टैग था उसका टेक्स्ट उठा कर ले आते हैं, ठीक है। तो ये था भाई हमारे पास h1 का टैग, इसको कॉपी करते हैं, सिंपली यहाँ पे लेकर आ जाते हैं, h2 में रख देते हैं। और फिर उसके बाद हमारा p टैग था, तो p के अंदर तो मैं सिंपली लॉरेम को यूज़ कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ लॉरेम 40। कल भी आई थिंक मैंने लॉरेम 40 यूज़ किया था, ठीक है। इसको रैप करते हैं, वर्ड रैप। तो ये मेरे पास p टैग भी आ गया, h2 टैग भी आ गया। उसके बाद नीचे क्या आने वाले हैं, कुछ लिंक्स आने वाले हैं आई थिंक, देखते हैं। ओके, अबाउट मी था, फिर इमेज थी, इमेज के बाद कुछ टेक्स्ट था, फिर उसके बाद लिंक्स थे, बिल्कुल लिंक्स हैं। तो इन लिंक्स को भी उठा कर ले आते हैं यहीं से, ठीक है। ये रहे हमारे पास लिंक्स। लिंक्स को हमने किस तरह से पास किया था, बटन्स के अंदर, तो हम इसको कॉपी करते हैं। अच्छा, उससे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट आइकन्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम आते हैं दूसरे इसके अंदर, और यहाँ पे हम करते हैं npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। तो हमारे जो आइकन्स हैं रिएक्ट के वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक हो गया, हमारे आइकन्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। सिंपली वो इंस्टॉल हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है। फिर अभी के लिए फ़िलहाल को जो है वो क्लास देते हैं। अच्छा, हेडिंग की क्लास में अपनी अब हर जहाँ भी मैं हेडिंग दूंगी वहाँ मैं अपनी इस हेडिंग की क्लास को कॉल करूँगी। तो सबसे पहले इस हेडिंग को स्टाइल देते हैं, सही है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके मैं लिखती हूँ डॉट हेडिंग, ठीक है। और हेडिंग के अंदर सबसे पहले मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ बताती हूँ इसका, कि भाई फ़ॉन्ट साइज़ इसका जो है वो 40 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं इसको कलर बताती हूँ इसका, कि कलर इसका जो है वो होना चाहिए ये वाला। साथ में फिर मैं इसको बता देती हूँ कि भाई मार्जिन जो है, नहीं, टेक्स्ट अलाइन बताती हूँ मैं इसको, कि टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर होना चाहिए। तो हेडिंग मेरी हमेशा कहाँ आएगी, सेंटर में आएगी। चेक कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि ये ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अबाउट पे जाते हैं, नेविगेट करवाते हैं, तो ये देखें अबाउट मी जो है वो सेंटर में नहीं आ रही, क्योंकि मैंने यकीनन उसको क्लास नहीं दी है। हेडिंग की क्लास जो है ये ले नहीं रहा भाई, यकीनन मैंने स्पेलिंग में कोई ना कोई ओके, डॉट नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ डॉट लगा दूँगी, तो ये मेरे पास अबाउट में जो है वो सेंटर में आ गई, ठीक है। अबाउट में मेरे पास सेंटर में आ गई। मुझे इतनी ही, यही कलर चाहिए, यही साइज़ चाहिए, ठीक हो गया। इमेज के अंदर मैंने कोई इमेज नहीं लगाई हुई, तो इसलिए मुझे एरर दे रहा है। तो भाई मैं इसके ऊपर इमेज लगा लेती हूँ जाके। मैं जाती हूँ इसके अंदर, मैंने src के अंदर इसको बताना है कि भाई पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर इस नाम की एक पिक है, उसको उठा लो .jpg, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा। अब इसका जो है image1 नाम है भाई, तो हम सिंपली यहाँ आते हैं global.css के अंदर, और हमने यहाँ पे अपनी इमेज को कुछ स्टाइल दिया हुआ था, यही वाले स्टाइल को कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे आके हम इसको करते हैं पेस्ट, इसको कर देते हैं हम image1, और इसके बॉर्डर रेडियस को हम कर देते हैं 10,
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा बॉर्डर रेडियस जो है वो 10 हो गया और हमारा जो है वो हाइट और विड्थ भी हमने बता दी। अब हम इसको मार्जिन भी बता देते हैं। हम इसको कहते हैं कि मार्जिन लेफ़्ट होना चाहिए 30 बल्कि 40% करते हैं। 40% पे ये ज़्यादा ना हो जाए, देख लेते हैं। मार्जिन लेफ़्ट मैंने कहा कि 40% होना चाहिए, ठीक ही है, बस थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा इधर लग रहा है, तो मैं इसको 40 के बजाय 38 कर लेती हूँ। ठीक है, मैं इसको कहती हूँ कि भाई 38 हो जाओ तुम। और साथ में इसको टॉप से मार्जिन देना है, तो मैं इसको मार्जिन टॉप और बॉटम बता देती हूँ कि मार्जिन टॉप जो है वो मेरे पास होना चाहिए 10% कर लेते हैं। 10% पे देखते हैं, ज़्यादा नीचे तो नहीं आ रही। 10% पे बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, तो हम इसको रैंडमली 5% देकर देखते हैं। 5% आई थिंक ठीक रहेगी। हाँ, 5% ठीक है। मैं अबाउट में मैंने कहा कि इसको भाई 5% नीचे कर दो। साथ में मैं इसको बॉटम से भी दे देती हूँ थोड़ा सा मार्जिन, तो मैं मार्जिन बॉटम 5% के बजाय मैं 3% देती हूँ मार्जिन बॉटम। बॉटम में इसको 3% दे देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कंटेंट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो इसकी टॉप को भी चलें 3% ही कर देते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा ही नीचे आ रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब मुझे इसको स्टाइल करना है जो मेरा टेक्स्ट था, तो सिंपली इस टेक्स्ट को भी स्टाइल कर लेती हूँ। मैं यहाँ आती हूँ वापस अपने page.tsx के अंदर। हीरो का काम हो चुका है, हीरो को बंद कर दें। नैव बार का काम हो चुका है, इसको भी बंद कर दें। लेआउट को भी बंद कर दें, क्योंकि इन पेजेस का अब हमें कोई काम नहीं है। अच्छा, अब हमने किसको टारगेट करना है? अपने इस H2 को टारगेट करना है। तो भाई मैं इसको कहती हूँ क्लास नेम, मैं इसको देती हूँ क्लास नेम मैं इसको दे देती हूँ क्या दूँ इसको मैं इससे पहले मैंने H2 यूज़ किया है। आई थिंक मैंने हीरो के अंदर भी H2 को यूज़ किया था। नहीं, मैंने H1 को यूज़ किया है, H2 को यूज़ नहीं किया। तो मैं इसको डायरेक्ट भी कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्टर जो है वो H2 का यूज़ करती हूँ। इससे पहले मैंने H2 को कहीं यूज़ तो किया नहीं है, मैंने H1 को यूज़ किया हुआ है। मैं H2 को डायरेक्ट स्टाइल कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगी भैया H2, और H2 के अंदर सबसे पहले तो मैं इसको कलर बताऊँगी कि तुम्हारा कलर जो है वो होना चाहिए ये वाला। फिर उसके बाद मैं इसको फ़ॉन्ट टेक्स्ट अलाइन बताऊँगी कि टेक्स्ट अलाइन तुम्हारा सेंटर होना चाहिए। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ बताऊँगी, तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं कहती हूँ इसका होना चाहिए 30%, 30 पिक्सल करके देखते हैं कितना हो रहा है 30 पिक्सल पे। तो 30 पिक्सल पे ठीक है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और बढ़ा दें, 35 भी कर सकते हैं। 35 पिक्सल कर दें तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 35 पिक्सल मैंने कर दिया। उसके बाद अब मुझे पी टैग को टारगेट करना है। सिंपली मैं डायरेक्ट पी को भी सिंपली ऐसी लिखूँगी, मैं पी टैग लिखूँगी। पी टैग लिख के मैं बोलूँगी कि भाई तुम्हारा कलर जो है वो होना चाहिए यही वाले कलर को लेते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा लाइट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे और इसको थोड़ा सा लाइट ले जाएंगे। ठीक है, इतना लाइट कर देती हूँ, इतना लाइट इनफ है। मैंने इसको कलर बता दिया। उसके बाद मैं इसको टेक्स्ट अलाइन बता देती हूँ कि टेक्स्ट अलाइन जो है वो होना चाहिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर करती हूँ मैं, और या जस्टिफाई कर देती हूँ। टेक्स्ट अलाइन में जस्टिफाई करती हूँ और साथ में इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देती हूँ। मार्जिन लेफ़्ट राइट देना पड़ेगा, तो मार्जिन लेफ़्ट में इसको देती हूँ 10%, और मार्जिन राइट भी मैं इसको देती हूँ 10%। ठीक है, तो ये मेरे पास लेफ़्ट राइट से दोनों तरफ से मार्जिन ले लेगा। आ गया। अच्छा, उसके बाद मुझे इसको थोड़ा सा जो है वो करना है। अच्छा, मैंने इसके अंदर ये कंटेंट थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ था, तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ। कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम। यहाँ पे हम आते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पर आते हैं और page.tsx के अंदर जाते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा लॉरेम और ऐड करते हैं। लॉरेम 15 और ऐड कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट और बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ गया। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ देख लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं इससे कहती हूँ कि 20 पिक्सल ले लो। 20 पिक्सल इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है वो बढ़ जाएगा फ़ॉन्ट साइज़ इसका। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इसका बढ़ गया। अब मैंने क्या करना है, इसको मार्जिन टॉप देना है, तो मैं इसको मार्जिन टॉप एंड बॉटम भी दे सकती हूँ। मैं इसको बताऊँगी कि मार्जिन टॉप तुम ले लो 3% तो ज़्यादा, 2% ले लो, 2% मार्जिन टॉप ले लो, तो ये थोड़ा सा टॉप से मार्जिन ले लेगा।
ठीक है, इसने इतना मार्जिन ले लिया टॉप से। बॉटम से भी हम इसको मार्जिन जो है वो 2% दे देते हैं। मार्जिन बॉटम भी हम इसको कहते हैं कि 2% ही ले लो। मार्जिन बॉटम भी हमने इसको 2% दे दिया। उसके बाद हमने इसके अंदर बटन्स लगाने हैं और बटन्स के अंदर हमने सॉरी, सबसे पहले हमने एक डिव देनी है। ठीक है, अच्छा इस डिव को भी हमने क्योंकि फ्लैक्सी करना है तो इसको हम क्लास नेम दे सकते हैं BTN2 वाली। हम इसको BTN2 वाली क्लास दे देंगे और इसके अंदर अब हम बटन्स को कॉल करेंगे। पहला बटन आ गया है हमारे पास, दूसरा बटन आएगा। ठीक है, 5 बटन लिए थे हमने तो हम यहाँ पर भी 5 बटन ले लेते हैं। तीसरा बटन ले लिया हमने, उसके बाद चौथा बटन लेना है हमें, तो हम यहीं पर ही चौथा बटन लगा देंगे और फिर उसके बाद 5वां बटन भी ले लेंगे। ठीक है, 5वां बटन भी ले लिया हमने। उसके बाद सिंपली हम यहाँ जाते हैं और इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। हमने जो बटन्स को इंपोर्ट करवाया हुआ था, तो हमने फ़िलहाल यहाँ पे 2 को इंपोर्ट करवाया हुआ है। मैं इन्हीं 2 को यूज़ कर लेती हूँ, कॉपी करती हूँ और लेकर आ जाती हूँ यहाँ पर, इनको करवाती हूँ। करने का तरीक़ेकार मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, सेम वही तरीका लगने वाला है। ठीक है, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है कि कैसे करेंगे, बिल्कुल वही तरीका लगेगा जो मैंने कल बताया था। ठीक है, आपने वहाँ पे जाके इसको कर लेना है कॉल। अच्छा, यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे इसको पास कर देते हैं और गिटहब जो है इसको हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं, गिटहब। ठीक है, गिटहब को अब हमें इन दोनों के अंदर भी क्लास देनी है, तो मैं इसको क्लास नेम देती हूँ आइकन और इसको भी क्लास नेम देती हूँ मैं आइकन। ठीक है, दोनों को मैंने क्लास नेम दे दी आइकन की और अब मैं इस आइकन को टारगेट करूँगी। इस आइकन को टारगेट मैंने कैसे करना है, अच्छा BTN2 जो मैंने दिया हुआ है, BTN2 के अंदर मैंने और भी स्टाइलिंग की हुई है। BTN2 को अगर मैं देखूँ जाके तो उसके अंदर मैंने बॉर्डर शॉर्डर लगाया हुआ है आई थिंक, तो BTN1 बॉर्डर लगा हुआ है। BTN2 को हमने डिस्प्ले फ्लैक्स और गैप 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो BTN2 इसके ऊपर लग जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगी, आइकन को कॉल करूँगी। मैं लिखूँगी आइकन और यहाँ पे आके सिंपली मैं इस आइकन को बोलूँगी कि क्या कर दो भाई, इस आइकन को मैं सबसे पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ दूँगी। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ करती हूँ 20 पिक्सल। चेक करती हूँ पहले कि ये नज़र कैसे आ रहे हैं। आ जाओ जल्दी, नीचे आते हैं, तो 20 पे ये मुझे इतने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा 20 पे ये मुझे इतने नज़र आ रहे हैं। ओके, टेक्स्ट जो है मैं इसको दूँगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगी मैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बल्कि ये BTN2 पे लगानी पड़ेगी स्टाइलिंग मुझे, तो मुझे इसकी क्लास नेम चेंज करनी पड़ेगी। 2 की जगह इसको BTN3 करना पड़ेगा और यहाँ पे आके BTN3 को कॉल करना पड़ेगा .BTN3। और सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगी मैं, फ्लैक्स गैप इसका भी मैं 30 ही करूँगी, 30 कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट करेंगे हम सेंटर। अब तो ये कंफर्म सेंटर में आ जाने चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट पे ये हमारे पास सेंटर में आ गए। ठीक है, उसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँगी। 20 पिक्सल बहुत कम हो रहा है, मैं इसको 30 पिक्सल करूँगी। ठीक है, अच्छा 30 पिक्सल करने के बाद अब मुझे इसको कलर देना है। तो मैं इसको कलर इसको दे दूँगी मैं ब्लू वाला, क्योंकि ये मेरे पास ब्लू है। ओके, मैं इसको कलर दूँगी ब्लू, ये मेरे पास फेसबुक वाला है आई थिंक, तो मैं इसका ब्लू कलर थोड़ा सा लाइट करूँगी। बहुत डार्क कलर हो रहा है, तो फेसबुक का इतना डार्क नहीं होता कलर। ये वाला कलर होता है। यहाँ पे आती हूँ, चेक करती हूँ, तो फेसबुक और गिटहब मेरे पास जो है वो ब्लू कलर के हो गए। अच्छा, उसके ओके, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं देती हूँ इसको ब्लैक।
ओके, इसके ऊपर मेरे पास लगा हुआ है BTN वाली क्लास लगी हुई है। BTN वाली क्लास क्यों लग रही है? BTN 3 वाली क्लास क्यों नहीं लग रही इसके ऊपर? क्लास नेम तो मैंने इसको BT1 दिया है और BT1 मैं दे चुकी हूँ क्योंकि BT2 करना पड़ेगा। BT2 करना पड़ेगा और इसको भी आके हमें BT2 करना पड़ेगा। BT1 हम कर चुके हैं। ठीक है, ये लग गया। तो ये भी हमारे पास आ गया है सही। ठीक है, इसी तरह से करके अब इसके अंदर जो आपके पास आइकन्स आप लगाएंगे ना, उनकी जो भी आप कलर होंगे आप वो लगाएंगे। जैसे अगर आप यूट्यूब लगा रहे हैं तो यूट्यूब को आप ब्लैक कर रेड कर देंगे। इंस्टाग्राम लगा रहे हैं तो उसको आप ऑरेंज कर देंगे। तो इस तरह से करके आप इनके कलर्स जो हैं वो चेंज करेंगे, लेकिन आपको उनके लिए उनकी क्लासेस भी अलग करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो जिनको ब्लू कलर देना हो उनको आप BT1 की क्लास दे सकते हैं। मैंने क्या दी हुई, आइकन की क्लास दी हुई है। ठीक है, तो जिनको आपको ब्लू करना हो उनको आप आइकन की क्लास दे सकते हैं, जिनको आपको रेड करना हो उनको आइकन 2 कर दीजिएगा या आइकन 1, इसी तरह आइकन 2, ऐसे करके रैंडमली नंबर बढ़ाते जाइएगा, क्लास नेम चेंज होते जाएंगे। तो ये हमारा होम का पेज भी बन गया। अब इसके बाद हमें बनाना है एक और कंपोनेंट स्किल्स का, तो इसके नीचे ही बना लेते हैं। सिंपली हम लिखेंगे, एक्सपोर्ट तो हमें करना नहीं, हम लिखेंगे कॉन्स्ट, बल्कि एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा वरना वो रेंडर नहीं होगा। तो हम एक्सपोर्ट लिख के लिखेंगे कॉन्स्ट और साथ में लिख देते हैं स्किल्स, और स्किल्स के बाद इसे बताते हैं, एक एरो फंक्शन है ये जो कि हमें रिटर्न करेगा। रिटर्न ये हमें क्या करेगा भाई, रिटर्न ये हमें HTML रिटर्न करेगा। अब HTML के अंदर एक हमारे पास डिव आ जाएगी, मेन डिव। ठीक है, एक ये हमारी मेन डिव आ जाएगी। अच्छा, इस मेन डिव के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये हमारी एक मेन डिव है जिसके अंदर सबसे पहले हमारी हेडिंग आएगी। तो हेडिंग के लिए हम H2 का टैग ही यूज़ करेंगे, या एक और डिव यूज़ कर लेते हैं। एक डिव यूज़ करेंगे, उस डिव के अंदर हमारे पास आएगी H2, और H2 के अंदर हमारे पास आएगी माई स्किल्स। तो ऐसे ऐसे करते हैं और यहाँ से इसको इधर लाते हैं। H2 के अंदर हमारे पास आ जाएगी माई स्किल्स। ठीक है, अच्छा, अब हमने हेडिंग किसको दी थी, हमने H1 को दी थी, तो हम इसको भी H2 की जगह H1 कर देते हैं। H1 करते हैं और इसको क्लास नेम दे देते हैं हेडिंग की। ठीक है, सारी की सारी स्टाइलिंग इसके ऊपर खुद ब खुद लग जाएगी, ये हमारे पास। और इसको हमें रेंडर करवाना पड़ेगा अपने इसमें ऊपर वाले इसमें, इसके नीचे चाहिए हमें, इस डिव के नीचे। तो हम सिंपली इस डिव के नीचे इसको रेंडर करवाएंगे। हम लिखेंगे स्किल्स। ठीक है, और ये हमारे पास रेंडर भी हो जाएगा। तो इसके नीचे सिंपली माई स्किल्स आ गया। अब माई स्किल्स के अंदर हमारे पास जो है, अगर आपको इसके नीचे अंडरलाइन डालनी है तो आप इसके अंडरलाइन डाल सकते हैं। आप सिंपली global.css के अंदर आएंगे, चार्जिंग एंड हो रही है। ओके, global.css के अंदर आएंगे, हेडिंग सेलेक्टर पे जाएंगे। हेडिंग सेलेक्टर कहाँ गया, ये रहा। इसके अंदर आप लाइन डेकोरेशन बता देंगे, लाइन हाइट, लाइन स्पेसिंग, लेस स्टाइल, और इसको आप बता देंगे, बल्कि नहीं, लेस स्टाइल नहीं करेंगे, आप इसको करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, आप बताएंगे इसको। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर आएंगे और आप इसको करेंगे अंडरलाइन। ठीक है, तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगी। ओके, इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये अंडरलाइन हो गई। ठीक है, ये अंडरलाइन हो जाएगी, ये माई स्किल्स भी अंडरलाइन हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे page.tsx के अंदर आके, अब हमने क्या किया था इसके अंदर कि हमने एक डिव बनाई थी, उसके अंदर हमने H1 को पास किया था। अगर हम इसको डिव में ना भी रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस डिव को हटा भी सकते हैं।
आप इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं H1 के अंदर, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं आप डेफ, ठीक है। आपने यहाँ पे सिंपली H1 को पास कर दिया। H1 को पास करने के बाद अब हमने नीचे डेफ बनाई थी और उस डेफ के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट रखा था H2 के अंदर, और फिर हमने कुछ जो है वो रखा था। तो हम एक डेफ पास करते हैं। डेफ के अंदर हमने H2 का टैग रखा था, जिसके अंदर हमने बताया था कि भाई ये HTML है, HTML कुछ इस तरह का था। और उसके बाद हमने एक और डेफ पास की थी, इसके नीचे डेफ पास की थी, और इसको मैं क्लास नेम देती हूँ बार का, ठीक है। इसको क्लास नेम दे देते हैं हम बार, और इसकी स्टाइलिंग कर लेंगे हम। अच्छा, उसके बाद इस H2 के अंदर जो है वो खुद ही लग गई होगी वो वाली स्टाइलिंग, HTML सेंटर में आ गया। अब मुझे ये सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे ये साइड पे चाहिए, और इसका कलर भी मुझे वाइट चाहिए। तो मैं इसके अंदर क्लास नेम पास कर दूँगी, स्किल की क्लास नेम पास कर देती हूँ, और स्किल H2 कर देती हूँ, बल्कि स्किल H2 करती हूँ। और यहाँ पे ग्लोबल डॉट CSS के अंदर आके स्किल H2 को मैं कॉल करूँगी। स्किल H2, और इसके अंदर सबसे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बताऊँगी। मैं बोलती हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए 30 पिक्सल। टेक्स्ट जो है वो इसका टेक्स्ट अलाइन होना चाहिए लेफ़्ट में। मार्जिन इसको होना चाहिए 20 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। साथ में मैं इसके अंदर बता देती हूँ कि इसका जो कलर है वो वाइट होना चाहिए। कलर मैं इसका वाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा कि ये साइड में चला जाएगा। पेज लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हो जाओ भाई, जल्दी लोड हो जाओ। ये पेज मेरा लोड हो गया और यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसकी मैं फ़ॉन्ट को मैंने 30 किया है ना, इसके मैं जो मेरा फ़ॉन्ट वेट है उसको मैं कम कर सकती हूँ। मैं कहती हूँ कि फ़ॉन्ट वेट जो है वो होना चाहिए 300 होना चाहिए। तो ये पतला हो जाएगा, ये इतना मोटा नहीं रहेगा जितना बोल्ड ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये चेक करवाती हूँ मैं आपको। तो ये थोड़ा सा पतला हो गया HTML। अच्छा, मुझे लेफ़्ट से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन चाहिए, तो मैं इसके अंदर मार्जिन लेफ़्ट ज़्यादा ऐड कर दूँगी। मैं बोलूँगी कि भाई मार्जिन लेफ़्ट जो है वो होना चाहिए 10% कर देते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा थोड़ा सा मार्जिन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये मेरे पास मार्जिन लेफ़्ट थोड़ा ज़्यादा आ गया। अब इसके नीचे मुझे बार चाहिए, तो उस बार को कॉल करूँगी मैं यहाँ पे डॉट बार। सबसे पहले तो मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट देती हूँ। मार्जिन लेफ़्ट में इसको बताती हूँ कि 10% होना चाहिए। उसके बाद मैं इसकी हाइट बताती हूँ कि हाइट 20 पिक्सल होना चाहिए। उसके बाद मैं इसका कलर बताती हूँ कि कलर जो है वो इसका होना चाहिए ग्रीन, ठीक है। अब ये वाला ग्रीन कलर नहीं चाहिए, लाइट कलर चाहिए। तो आप इसको लाइट कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि आप इसको कैसे लाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इसकी विड्थ बतानी है, तो मैं इसकी विड्थ बता दूंगी कि इसकी विड्थ होनी चाहिए 250 पिक्सल, ठीक है। ये मेरे पास शो क्यों नहीं हो रही भाई? डेफ मैंने क्लास नेम नहीं दिया है क्या उसको? क्लास नेम तो मैंने दिया था, ओके। बाहर के मैंने क्लास नेम इसको दिया है, और इसकी मैंने विड्थ भी बता दी, मैंने कलर भी बता दिया। बीजी कलर करूँगी क्या मैं इसके अंदर? बैकग्राउंड कलर करूँगी। तो ये मेरे पास आ गया बैकग्राउंड कलर। मुझे इसने बता दिया कि भाई ये आ गया। अब मुझे इसकी विड्थ थोड़ी और बढ़ानी है, तो मैं इसे 450 कर देती हूँ। ये थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मुझे इसको राउंडेड करना है, तो मैं बोलूँगी कि भाई बॉर्डर, इसको ब्लैक बॉर्डर दे देती हूँ मैं बोलती हूँ कि बॉर्डर होना चाहिए 2 पिक्सल ब्लैक और सॉलिड होना चाहिए। आप चाहें तो कोई दूसरा कलर भी दे सकते हैं ब्लैक की जगह। अगर आप इसको कोई दूसरा कलर देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। इसको येलो कलर भी दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा ये बॉर्डर में, ठीक है। साथ में आप इसको या बॉर्डर वाइट भी दे सकते हैं, आप वाइट भी कह सकते हैं कि वाइट हो, ठीक है।
और साथ में हम इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे कि बॉर्डर रेडियस जो है वो होना चाहिए 20 पिक्सल कर देते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा राउंड हो जाएगा। 20 पिक्सल पे, 20 पिक्सल पे ये हमारे पास थोड़ा सही वाला राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास HTML आ गया। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर आएंगे और अपने page.tsx के अंदर इसी डिव को कॉपी कर लेंगे और नीचे आके पेस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 HTML की जगह यहाँ पे कर देंगे अच्छा ये तो HTML ही रहेगा, पहला वाला है ये तो HTML ही रहेगा। यहाँ पे इसको कर देते हैं CSS। ये हो जाएगी जावा स्क्रिप्ट, ये हो जाएगा आपका टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट के बाद ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट JS और ये हो जाएगा आपका रिएक्ट। ठीक है, अब क्योंकि आपको सबको कलर चेंज देना है तो इसको आप कर देंगे बार 1, ये हो जाएगा बार 2, ये हो जाएगा बार 3, ये हो जाएगा आपका बार 4 और ये हो जाएगा आपका बार 5। global.css के अंदर आएंगे, सेम यही वाली क्लास आप पूरी की पूरी कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे पेस्ट करेंगे, एक और मरतबा पेस्ट करेंगे, दो 3 4 5। ठीक है, इसको आपने बार को बार रहने दें, इसको बार 1 कर दें। ठीक है, इसकी विड्थ जो है वो सेट कर दें 350 कर दें इसको। यहाँ पे कलर जो है वो रेड कर दें। अब रेड का कलर भी आप सेट कर सकते हैं, इसको रेड कर दें। रेड का कलर आप सेट करते हैं, अगर आपको हल्का करना है तो आप हल्के पे सेट कर दें। फिर यहाँ पे इसको बार 2 कर दें और इसका कलर ग्रीन ही रहने दें। यहाँ पे बार 3 कर दें या बार 2 करके इसका कलर आप जो है इसकी विड्थ आप कर दें 400 कर दें और इसका कलर आप चेंज कर दें, इसको आप ग्रीन की जगह जो है वो येलो कर दें। येलो का कलर अगर आपको लाइट करना हो तो आप इसको थोड़ा सा लाइट पे ले जाएं। फिर उसके बाद इसको आप कर दें बार 3 कर दें और इसको ग्रीन ही रहने दें। इसको बार 4 कर दें, इसकी विड्थ थोड़ी कम करें क्योंकि नेक्स्ट.js है ना, तो नेक्स्ट.js को 300 कर दें। इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर दें, इसको आप जो है यहाँ से चेंज कर दें, ये कलर दे दें या ये कलर ले आएँ, ये कलर दे दें। यहाँ पे इसको बार 5 कर दें, इसकी विड्थ आप कर दें 300 कर दें या 300 ना करें तो 280 कर दें और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा ये कलर दे दें। ठीक है, डिस्प्ले पे जाके देखें आपका ये सेट हो चुका होगा, सारी बार्स भी आ गई होंगी। क्या हो गया भाई, 145 पे क्या एरर आ रहा है? 145 145 145 कहाँ है हमारे पास 145? अच्छा, आपने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया हुआ भाई, कॉलन की वजह से एरर आ रहा है। कॉलन लगाना ज़रूरी है वरना वो नेक्स्ट स्टाइल को पकड़ता ही नहीं है, तो हमने बता दिया, कॉलन लगा दिया है हमने। अब क्या है यहाँ पे, तो ये हमारे पास हमारी बार्स भी बन गई हैं। अब अगर आप इसके बार इसकी थोड़ी सी हाइट अगर आप कम करना चाहें तो आप इसकी हाइट कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हाइट इसकी ज़्यादा लग रही है तो आप इसकी हाइट को कम कर सकते हैं। मैंने 20 दी हुई है ना, आप इसको 15 भी कर सकते हैं। 15 कर देंगे तो इसकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है,
15 कर दें इसको, कोई मसला नहीं है। हाइट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हाइट क्या है। फिफ्टीन कर दें इसको, ठीक हो गया। तो आपके पास ये आपके बन गया, स्किल्स का भी सेक्शन बन गया, माई स्किल्स भी आ गई। ये आपका अबाउट मी का सेक्शन भी जो है वो तैयार है। अब बचा हमारे पास प्रोजेक्ट का सेक्शन और कॉन्टैक्ट का सेक्शन, तो ये भी हम जल्दी से बना लेते हैं। कस्टम CSS के अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, बट ये मैं आप ही लोगों के लिए कर रही हूँ। मेरा अपना तो कोई फ़ायदा है नहीं इसके अंदर, सिर्फ चाह रही हूँ कि आप लोग के प्रोजेक्ट बन जाए, तो इसीलिए इतनी लंबी वीडियो भी आप ही लोगों के लिए जो है वो कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये स्किल्स का भी बन गया। अब प्रोजेक्ट और कॉन्टैक्ट रह गए, तो हम ये भी बना लेते हैं जल्दी से। प्रोजेक्ट और कॉन्टैक्ट में आके यहाँ पर आते हैं, सिंपली आके यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं अपना पेज। ऐप डायरेक्टरी के अंदर आके फ़ोल्डर बनाते हैं प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, उसके अंदर आके हम बनाते हैं अपना फाइल बनाते हैं page.tsx की। ठीक है, page.tsx की। उसके बाद सबसे पहले हमें RAFCE करना है। RAFCE करके इसको हम प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सबसे पहले इस डिफ के अंदर h1 को कॉल करते हैं, जिसके अंदर हम क्लास नेम देंगे हेडिंग वाला। ठीक है, क्लास नेम दूंगी इसे मैं हेडिंग, और यहाँ पे आके मैं लिखूँगी माय प्रोजेक्ट्स। उसके बाद अगर आप चाहें तो पी टैग में कुछ लिखना चाहें, अगर टेक्स्ट तो लिख लेते हैं। वैसे हमने माय प्रोजेक्ट्स का किस तरह से बनाया था, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि माय प्रोजेक्ट का हमने कैसे बनाया हुआ था। ओके, माय प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने एक डिफ के अंदर थोड़ा सा एक टेक्स्ट दिया था, और फिर उसके बाद एक साइड पे टेक्स्ट दिया हुआ था। ओके, तो हम इसको कर लेते हैं, एक डिव देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमारी पेरेंट डिव होगी। इसके अंदर हम h2 को पास करेंगे, h2 को पास करेंगे, या अभी हमने किसको स्टाइल किया था, हमने अभी डिफ को स्टाइल किया था ना, अपनी होम वाली डिफ को स्टाइल किया था हमने जब ये वाला टेक्स्ट दिया था। तो ये हमारे पास कहाँ है, अबाउट के अंदर देखना पड़ेगा कि हमने किस नाम से क्लास दी थी। बल्कि चलें इसको नई क्लास ही दे देंगे, एक h2 को हम डायरेक्ट क्लास दे देंगे। छोड़ें, क्लास नेम दे देते हैं इसको प्रो h2 का नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है हमें, तो टेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस टेक्स्ट को उठा कर ले आते हैं। यहाँ जाते हैं प्रोजेक्ट के पेज पे, कहाँ है हमारा प्रोजेक्ट का पेज, ये रहा। यहाँ से हमने कुछ h2 उठाना है। मेरा हमारे पास देयर आर माई सम प्रोजेक्ट्स, कॉपी करते हैं और इसको लेकर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कर दिया हमने। साथ में हमने इसको पी टैग भी देना है एक, तो हम एक पी टैग भी देते हैं और जाके पी का टेक्स्ट भी उठा कर ले आते हैं। कॉपी करते हैं इसको भी और यहाँ उठा के ले आते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको रैप करते हैं। अच्छा इसको हम नाम देते हैं, क्लास नेम देते हैं प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, प्रोजेक्ट का हमने क्लास नेम दे दिया इसको, और इसको अब स्टाइल करते हैं। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट लिखते हैं और इसका डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स। ठीक है, मार्जिन देते हैं इसको, मार्जिन हम इसको दे देते हैं 5%। ठीक है, तो मार्जिन ये चारों तरफ से 5% ले लेगा। प्रोजेक्ट के पेज पे जाते हैं, देखते हैं हमारे पास 5% दोनों तरफ से इसने ले लिया। ठीक है, अब इसको स्टाइल करना है हमने, तो हम इसको भी स्टाइल करते हैं। ये हमने इसको नाम क्या दिया है, इसको हमने नाम दिया है प्रो h2 का।
तो प्रो H2 को स्टाइल करते हैं। यहाँ आते हैं, डॉट लगाते हैं, प्रो H2 लिखते हैं। सबसे पहले इसको फ़ॉन्ट साइज़ बताते हैं इसका कि भाई फ़ॉन्ट साइज़ आपका होगा 35 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद इसको फ़ॉन्ट वेट बताते हैं, तो फ़ॉन्ट वेट इसका थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको 400 देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट बता दिया हमने। टेक्स्ट अलाइन बताते हैं इसको कि टेक्स्ट अलाइन इसको लेफ़्ट कर देते हैं कि लेफ़्ट से होगा टेक्स्ट अलाइन। चेक करते हैं डिस्प्ले किस तरह से आ रहा है, ओके। अब इसकी वेट इसको बता देते हैं कि भाई आपकी वेट जो है वो कितनी होगी। मार्जिन 5% देने के बाद इसको अगर मैं थोड़ा ज़्यादा कर दूँ, 1% कर दूँ, तो ये मेरे पास थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसकी वेट बताते हैं भाई कि इसकी वेट कितनी होगी, तो इसकी वेट बता देते हैं इसको कि आपकी वेट जो है वो होगी 100% है। और साथ में इसको जो है वो हम डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर इसकी वेट भी इसको 100% दे देते हैं, सॉरी 100% देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अच्छा, ये जो है हमारे पास थोड़ा सा मसला कर रहा है पी टैग, तो पी को हम यहाँ पे क्लास देते हैं, क्लास नेम देते हैं हम, और इसको हम कहते हैं प्रो पी, और प्रो पी को स्टाइल करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके डॉट प्रो पी को कॉल करते हैं, और यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ बताते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ आपका होगा 20 पिक्सल, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट तो जितना है उतना ही होगा। टेक्स्ट अलाइन करते हैं इसको भी लेफ़्ट से, टेक्स्ट अलाइन कहते हैं हम कि लेफ़्ट होगा। और साथ में हम इसको मार्जिन राइट दे देते हैं, मार्जिन राइट होगा 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल बहुत कम हो रहा है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना इसकी वजह से जा रहा है, ओके। तो हम इसको एक काम करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे मार्जिन 8% दिया हुआ है ना, इसको हम मार्जिन राइट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको जो है मार्जिन राइट नहीं, सॉरी मार्जिन लेफ़्ट करते हैं, मार्जिन लेफ़्ट करते हैं, और 8% के बजाय इसको 5% करते हैं, ठीक है। 5% भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम एक काम और करते हैं कि हम मार्जिन लेफ़्ट 3% कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया, ओके। और इसकी वेट जो है वो हम सेट करते हैं, इसको हम वेट देते हैं 70%, वेट जो है वो 70% होगी। अच्छा, ये तो कम हो रहा है, अच्छा ओके 70% नहीं, इसको हम देते हैं, अच्छा इसको हम कम कर देते हैं, इसको हम करते हैं 40% और इसको करते हैं हम 60%, ठीक है। और यहाँ हमें ऐड करना है, यहाँ पे बल्कि हम मार्जिन ऐड नहीं करते, पैडिंग ऐड कर देते हैं, ठीक है। पैडिंग ऐड करते हैं, तो ये पैडिंग हो जाएगी हमारी। यहाँ पे हम पी के अंदर जो है पैडिंग लेफ़्ट 0 कर देते हैं, 0 पिक्सल कर देते हैं, तो ये 0 हो जाएगी। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी वेट तो 100 ही रहेगी, पैडिंग लेफ़्ट करेंगे इसको, पैडिंग लेफ़्ट करेंगे खाली इसको। अच्छा जी, ये भी हमारे पास मसला कर रहा है, तो इसके अंदर हम इसको नहीं ऐड करते, इसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करते, सिंपली H2 के अंदर ऐड करते हैं। हम इसके अंदर पैडिंग लेफ़्ट देते हैं इसको 2%, ठीक है। और 2% से ज़्यादा भी दे सकते हैं, 3% भी कर सकते हैं, क्योंकि तो अपने उसके अंदर है ना। 3% करते हैं, इसको कर देते हैं 30%,
ये हमारा टेक्स्ट है और इसको करते हैं हम 70%। और यहाँ हम मार्जिन राइट जो है वो 10 पिक्सल रखते हैं। तो ये हमारा कुछ सेंटर से आ तो गया। अब हमने हेडिंग को टॉप से देना है मार्जिन, तो हम इसको मार्जिन टॉप देते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 पिक्सल का। ठीक है, तो यह ऊपर से जो है थोड़ा नीचे आ जाएगा, 20 पिक्सल ये नीचे आ गया। इसको हमने राइट साइड से हम इसको और मज़ीद दे देते हैं, तो इसको मैं दे देती हूँ 30 पिक्सल दे देती हूँ। तो ये थोड़ा सा और इस तरफ आ जाएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा और भी दे सकते हैं, 50 करके देखते हैं, 60 करके देखते हैं, थोड़ा सा और इधर आ गया। ठीक है, तो ये ठीक है। देयर आर माई प्रोजेक्ट्स आ गया हमारे पास। 60 को हटा के मैं 50 अगर कर दूँ तो ये भी सेट है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमने यहाँ से जो है वो पैडिंग लेफ़्ट हमने 3% दी थी, इसको 2% कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा जो है वो जगह ज़्यादा मिल जाए। 20% वेट हम इसकी कर देते हैं 30%, 30 70। ओके, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये भी बन गया, माई प्रोजेक्ट्स का बन गया। इसका कलर हमें थोड़ा सा चेंज करना है, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर हम इससे बताते हैं कि भाई कलर आपका होना चाहिए। हमने जो कलर यूज़ किया हुआ था ये वाला, देखते हैं वाला कैसा लग रहा है। बिल्कुल ही आउट लग रहा है, तो हम इसको नहीं करेंगे। हम अपना ये वाला कलर यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे। कैडियन का कलर थोड़ा सा हम इसको लाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये बन गया। अब साथ में हमें नीचे कार्ड्स बनाने हैं, तो वो भी हम बना लेते हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या रह गया, नीचे के कार्ड्स रह गए। ठीक है, तो अब हम चाहें तो इस तरह से भी कार्ड्स बना सकते हैं, चाहे तो हम अपने अलग से कार्ड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वाले को थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम अपने अलग से कार्ड जो है वो डिज़ाइन करते हैं। आते हैं अगेन अपनी पेज और TSX की फ़ाइल के अंदर, और इस डिव से नीचे आके अब हमें डिव बनानी है। ठीक है, तो एक डिव मैं बनाती हूँ, इसको मैं क्लास नेम दे देती हूँ मेन। ठीक है, ये इसको मैं मेन की क्लास नेम देती हूँ, और एक और डिव बनाती हूँ आके, और इसको क्लास नेम मैं देती हूँ कार्ड। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई ये मेरी कार्ड की डिव है। अच्छा, कार्ड की डिव के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले एक जो है आपको इमेज चाहिए, थोड़ा सा मुझे एक टेक्स्ट चाहिए, और साथ में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए थोड़ा सा पी टैग चाहिए, मतलब पी टैग चाहिए, H2 टैग चाहिए, H2 या H3 भी लगा सकते हैं हम। इमेज टैग चाहिए, और इसके अलावा हमें और क्या चाहिए होगा, अगर हम चाहें तो उसमें कुछ बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने कार्ड को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमें इमेज टैग चाहिए, तो हम सबसे पहले इमेज टैग को लेंगे। ठीक है, अच्छा, इमेज टैग हमारे पास क्या क्या होता है, SRC होता है, तो हमें वो बताना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या होता है, SRC के अलावा हमारे पास इसके अंदर होता है ऑल्ट होता है। ठीक है, हमें ऑल्ट बताना पड़ता है। साथ में हमारे पास इसके अंदर विड्थ और हाइट भी होती है, तो हम इसके अंदर विड्थ और हाइट भी दे देते हैं। सॉरी, अच्छा, अब ये मुझे यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। ठीक है, और मैं इसको क्लास नेम भी बताऊँगी। तो क्लास नेम में मैं इसको क्लास दे देती हूँ IMG। मैं दे चुकी हूँ, तो इसको मैं IMG1 भी दे चुकी हूँ, 2 कर देती हूँ। ठीक है, IMG2 कर देती हूँ, और यहाँ पे आके इमेज कंपोनेंट को मैं करवा देती हूँ इम्पोर्ट इमेज, ताकि मेरे पास जो एरर आ रहा है वो चला जाए। ठीक है, IMG2 की मैंने इसको क्लास दे दी, और क्लास तो मैं डबल कोट्स के अंदर दूंगी। ठीक है, मैंने इसको ये बता दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सोर्स डायरेक्टरी के अंदर अपनी कुछ इमेजेस देनी है, तो मैं यहाँ पे इमेजेस दे देती हूँ। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि भाई इमेजेस फोल्डर के अंदर जाओ, और वहाँ से अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी इमेजेस पड़ी हुई हैं पब्लिक में। तो मेरे पास कुछ जो है ये बैकग्राउंड BG चेंज की पड़ी हुई है एक इमेज, तो मैं इसको ये दे देती हूँ BG change.png। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, H2 के अंदर मुझे इसको H2 के अंदर या H3 के अंदर दे देती हूँ। H3 के अंदर मुझे इसको देना है BG changer।
ठीक है। BG मैंने बैकग्राउंड चेंजर की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं टेक्स्ट पढ़ा दूंगी ना तो मुझे हो सकता है वो कार्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम करे। या चले हम लिख लेते हैं पूरा। बैकग्राउंड चेंजर, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पी टैग देना है। पी टैग के अंदर मैं कुछ भी लिख देती हूँ, तो मैं ऐसी रैंडमली लॉरेम 15, ठीक है, लॉरेम 15 मैंने लिख दिया पी टैग के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक और डिव देती हूँ और इसके अंदर मैं कुछ बटन्स दे देती हूँ खूबसूरती बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर मैं क्या करूँगी, उन बटन्स के अंदर मैं टैग वगैरह लिख दूँगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख देती हूँ कि भाई मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या यूज़ किया है। तो मैंने इसके अंदर रिएक्ट को यूज़ किया है, और मैंने इसके अंदर एक और बटन देती हूँ, इसके अंदर मैंने Node.js को यूज़ किया है। एक और बटन बनाती हूँ और इसके अंदर मैं बता देती हूँ कि मैंने इसके अंदर HTML को यूज़ किया है। और क्या यूज़ किया है मैंने, फिलहाल के लिए इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये आ गया। अच्छा, इसको नाम हम देते हैं, इस डिव को हम नाम देते हैं, क्लास नेम देते हैं इसको टैग BTN का नाम देते हैं इसको, सही है। टैग BTN का नाम देते हैं, टैग BTN का नाम देते हैं, और इन बटन्स को हम टैग का नाम देते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम क्लास नेम दे देते हैं। कहाँ गया भाई, और दबाते हैं, यहाँ पे भी आते हैं और यहाँ पर भी आते हैं, स्पेस देके इसको हम क्लास नेम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें इस P को भी क्लास नेम देनी है, तो हम इस P को भी क्लास नेम दे देते हैं। इसको हम बता देते हैं पार्ट P, और H3 को भी क्लास नेम दे देते हैं कार्ड H, ठीक है। कार्ड H का इसको नाम दे दिया, इसको image2 दे दिया, इसको कार्ड दे दिया, इसको मेन दे दिया। आप सिंपली करते क्या है कि ये जो हमारी ये वाली पूरी डिव है ना, कार्ड की जो डिव है, इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने इसको किया यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आके मैं इसको कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनको हमने क्या करना है, नाम चेंज करने हैं सबके। जैसे ये बैकग्राउंड चेंजर था, तो भाई इसको बैकग्राउंड चेंजर की जगह हम कर देंगे अब फूड वेबसाइट कर देते हैं। मेरे पास जो पड़ी हुई है ना, मैं अपनी उनका नाम दे रही हूँ, ठीक है। हम इसको फूड वेबसाइट कर देते हैं। अच्छा, साथ में ना हम यहाँ पे लिंक भी दे सकते हैं, इससे ऊपर हम यहाँ पे हम दे देते हैं लिंक। तो लिंक हम किसके अंदर दें, हम लिंक दे देते हैं स्पैन के अंदर दे देते हैं। हम स्पैन पास करते हैं और इसके अंदर हम लिंक दे देते हैं, क्योंकि हमें लिंक भी तो देने होते हैं ना। तो इसके अंदर हम लिंक दे देते हैं, HREF करते हैं और यहाँ पे हम लिंकिंग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिंक के बीच में बटन्स पे इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले हम लिंक को इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस लिंक के अंदर जो भी हमें देना हो, प्रीव्यू लिख सकते हैं हम, ठीक है, प्रीव्यू लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो प्रीव्यू हो जाएगा। गिटहब का लिंक दे दें या लिंक्डइन का लिंक दे दें या कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। फिर इसी लिंक को हम करते हैं, इसी स्पैन को हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे दे देते हैं सबके अंदर, यहाँ पी के बाद सबको दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे वो लिंक आएंगे जो हमने देने होंगे, ठीक है। अगर हमें अपने प्रोजेक्ट के लिंक देने हैं, और चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पे आके मुझे इसको करना है कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इस पी के बाद भी इस टाइप को दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी तो ये बड़ा भयानक सा नज़र आ रहा होगा। अगर मैं पेज के ऊपर जाऊँ तो ये बड़ा ही कोई अजीबो गरीब सा नज़र आ रहा होगा मुझे। अच्छा, ये क्या क्या रहा है भाई? डेफ अनएक्सपेक्टेड टोकन डेफ, क्यों भाई? देख लेते हैं क्या हो रहा है इसके साथ। ओके, कहाँ पे एरर आ गया है भाई? 9 एरर आ रहे हैं, पर ये एरर्स आ कहाँ रहे हैं? मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहे। कहाँ आ रहे हैं भाई ये एरर? लिंक के अंदर तो नहीं आ रहे, लेकिन लिंक में तो मैंने आचार्य दिया हुआ है। ये एरर्स मेरे पास किधर आ रहे हैं भाई? मुझे शो क्यों नहीं हो रहा है? SRC के अंदर तो नहीं आ रहे? अभी हमने इमेजेस में SRC नहीं लगाया है। चेक करते हैं। नहीं, यहाँ तो हमने लगाया हुआ है। अच्छा, इसको देख लेते हैं अभी। शिट 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 शिट, क्या हो रहा है ये? गला मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। मज़े की बात है, एरर आ रहे हैं और एरर शो भी नहीं हो रहे कि एरर आ कहाँ रहे हैं। ये कैसी बात है? इस पे ही जाके देखते हैं कि ये कहाँ दे रहा है भाई। इस आउटडेटेड नेक्स्ट 14.2। अच्छा, ऐसा ऐप प्रोजेक्ट पेज और TS देव एक्सपेक्टेड JS आइडेंटिफायर डी डेस्कटॉप माइलस्टोन टू पुट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक कॉन्स प्रोजेक्ट। तो ये तो सही है, सारी चीज़ें। ये क्या गलत है भाई? कहाँ मसला हुआ है? Pro H2 there are my some projects, dev projects, heading my project। तो मसला क्या है इसके अंदर? अभी हम इसी के ऊपर तो काम कर रहे थे। बिल्ड एरर आ रहा है। बिल्ड एरर क्यों आ रहा है? हमने तो बिल्ड तो हमने चलाया ही नहीं है। अजीब सा एरर है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या एरर है, और एरर भी है। आउटडेटेड का एरर दे रहा है। तो आउटडेटेड क्या आउटडेटेड है? क्या भूल गया ये? ओके, ये एरर है भाई। तो वाह, मैं कह रही हूँ कि एरर क्या आ रहा है? ये एरर था। वही मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि एरर आ कहाँ रहा है। ओहो भाई, इतना सही एरर था कि विड्थ और हाइट, ये तो खैर हम सेट कर ही लेंगे। मुझसे गलती हो गई कि मैंने इसकी विड्थ और हाइट जो है वो सेट नहीं की थी। वही मैं परेशान हो गई कि आखिर एरर आ कहाँ रहा है। नज़र भी नहीं आ रहे थे ना, ब्लू के नीचे रेड लाइन आती हुई। अच्छा भाई, विड्थ और हाइट को हमने इस तरह से कॉल करना है, तो चलो भाई कर लेते हैं इसको भी कॉल। यहाँ पे रैंडमली आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं जो है ना, जो नाम लिखे हुए मैं बस वही लिखे रहने देती हूँ, जो P लिखा हुआ है वही लिखा रहने देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं कार्ड स्टाइल करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक को चेंज करूँगी ना स्पेसिफिकली जाके, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लगेगी। वैसे ही कस्टम CSS के अंदर स्टाइलिंग बहुत लंबी होती है। तो मैं अभी ना इसको शॉर्ट करने के लिए ये एरर तो मुझे हटाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब तक ये हटाऊँगी नहीं तो भाई मेरा प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं।
तो ये एरर तो मुझे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, फ़िलहाल के लिए मैं इसको जो है, जो मेरे पास एक इमेज लगी हुई है ना, वही लगी रहने देती हूँ। बस इसको जल्दी से स्टाइल कर लेते हैं आप, ठीक है। SRC में मैंने इमेज तो लगा ही दी थी जी, लगा दी थी, ठीक है ना। तो इसको हम अभी भी एरर आ रहे हैं, अभी भी वो मुझे एरर दे रहा है। अब ये एरर मुझे क्यों दे रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसको नंबर दे देते हैं भाई, इसको भी बता देते हैं हम 200 और इसको भी बता देते हैं हम 200। ये इसलिए एरर दे रहा था कि हमने इसके अंदर नंबर पास नहीं किए हुए। रैंडमली नंबर दे रही हूँ मैं 200, ठीक है। आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, वैसे भी हमने इसकी विड्थ और हाइट तो हमने अंदर जाके ही सेट करनी है global.css के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और इसको जल्दी जल्दी सेट कर लेते हैं। सेट करके जल्दी से इनके एरर्स रिजॉल्व करते हैं और फिर इसको जल्दी से भाई इम्प्लीमेंट करते हैं इसके ऊपर, इसकी स्टाइलिंग करके। अच्छा, आप लोग चाहें ना तो जिस फोल्डर में आप लोगों ने अपने page.tsx की फ़ाइल बनाई है, आप उस फोल्डर में अपनी अपनी अलग अलग स्टाइल की फ़ाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप ग्लोबल के अंदर ही सारी स्टाइलिंग करें, आप वैसे भी बना सकते हैं। अब देख लेते हैं इसको। अब ये कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। इमेज को मैं यही रहने दूँगी, इमेज को मैं चेंज नहीं करूँगी, बाकी चीज़ों को अब बस सिर्फ हम इसको स्टाइल करेंगे। अच्छा, स्टाइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे नाम तो दे ही दिए थे सबको, ठीक है। हमने इसको प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, इसको हमने प्रोजेक्ट H2 का नाम दे दिया, इसको हमने प्रोजेक्ट P का नाम दे दिया, इसको हमने, और फिर इसके अलावा हमने इस P के नीचे लिंक नहीं दिया, इसको लिंक दे देते हैं। ये रहा, कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके हम इसको पास कर देते हैं। और href के अंदर हम कुछ भी लिंक रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम कुछ भी लिंक रख दें। अच्छा जी, ये हो गया, हमने इसको भी कर दिया। साथ में हमने नीचे अपने टैग्स दिए थे बटन के, तो वो भी हम दे देते हैं। इसके अंदर दिए हुए क्यों नहीं है भाई, बटन क्यों नहीं लगे हुए, लगे हुए होने चाहिए थे। कॉपी करके यहाँ पे हम बटन भी रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये हमारे बटन्स भी आ रहे हैं इसके अंदर। अच्छा जी, तो हमारा ये वाला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है भाई, क्या हो गया, इसको देखते हैं। आते हैं अपने इस पे प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास ये वाला हमारा इंटरफेस जो है वो आ गया। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे गलत दे दी है डेफ, तभी मेरे पास ये मसला आ रहा है, ठीक है। सही है, तो ये मेरे पास आ गया। अब हम करते हैं जल्दी से इसको स्टाइल। global.css के अंदर आते हैं और सबसे पहले हम अपने मेन डेफ को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे आके लिखते हैं .main, और सबसे पहले इसका जो डिस्प्ले है वो हम कर देते हैं फ्लैक्स, ठीक है। और साथ में इसको करते हैं फ्लैक्स रैप, ठीक है। फ्लैक्स रैप में इसको रैप करते हैं। साथ में इसकी जो डायरेक्शन है, फ्लैक्स डायरेक्शन, वो बता देते हैं कि इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन होगी वो होगी रॉ होगी, ठीक है। और साथ में इसको हम और मज़ीद क्या दे सकते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन हमने इसकी दे दी, और हम इसको क्या दे सकते हैं, पहले हम देखते हैं इसका इंटरफेस कैसा आ रहा है हमारे पास। तो इसका इंटरफेस हमारे पास इस तरह से आ रहा है, क्योंकि अभी हमने इसको सेट नहीं किया हुआ ना, ये जो हमारी ये डिव्स हैं हमने इनको सेट नहीं किया हुआ, हम इनको भी सेट कर लेते हैं। फ्लैक्स रॉ देने के बाद हम इसको बता देते हैं, विड्थ भी बता देते हैं कि इसकी विड्थ कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी विड्थ हम बताते हैं कि इसकी विड्थ जो है वो 100% होगी,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है कार्ड डिव। कार्ड को हमने क्या दिया हुआ है, कार्ड को अब स्टाइल करते हैं, आते हैं वापस अपने ग्लोबल डॉट CSS की फ़ाइल के अंदर और कार्ड को स्टाइल करते हैं। डॉट कार्ड लिखते हैं और कार्ड को स्टाइल करते हैं। कार्ड के अंदर हम इसको विड्थ देते हैं 25% देते हैं, ठीक है। इसको हम 25% देते हैं, साथ में इसको हाइट बताते हैं कि हमारी कार्ड की हाइट कितनी होगी। तो हम इसको 550 पिक्सल रख के देखते हैं कि 550 पे कितना आ रहा है। साथ में इसको मार्जिन दे देते हैं कि भाई मार्जिन जो है वो इसको ऑटो होगा, तो ये चारों तरफ से मार्जिन ले लेगा। और इसको हम मार्जिन बॉटम बताते हैं क्योंकि हमें नीचे गैप देना है, तो मार्जिन बॉटम हम बोल देते हैं कि 20 पिक्सल ले लो ताकि नीचे वाली डिव जो है वो मार्जिन ले सके। उसके बाद हम इसको कहेंगे बॉर्डर दे देते हैं, तो हम कहेंगे बॉर्डर हमारा होना चाहिए 2 पिक्सल और सॉलिड कर देते हैं इसको वाइट से, ठीक है। सॉलिड वाइट कर देते हैं या वीट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा सा दे देते हैं ताकि इसके किनारे जो हैं वो थोड़े से कर्व हो जाएं। तो बॉर्डर रेडियस हम बता देते हैं इसको कि बॉर्डर रेडियस हमारे पास 20 पिक्सल होना चाहिए। अब देखते हैं अपने कार्ड को, तो हमारे कार्ड जो हैं वो इस तरह से आ गए, ठीक है। ये हमारे कार्ड्स बन गए। अच्छा 600 जो है वो ज़्यादा है इसकी विड्थ और हाइट, तो इसको पहले हम ये वाले कर लें, अपने ये बटन्स वगैरह को जो है स्टाइल कर लें, दैन फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो कार्ड हमने अपने स्टाइल कर लिए। उसके बाद अब हमें किसको स्टाइल करना है, जो हमारे पास कार्ड की H2 है, यानी कि जो हमने इसके अंदर इस हेडिंग को दिया है ना, इसकी पहले हम इमेज को स्टाइल करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास सारी इमेजेस जो हैं वो एक जैसी आएँ। तो क्योंकि कुछ इमेजेस हमारे पास बड़ी होती हैं, कुछ हमारे पास छोटी होती हैं, तो हम जो है इसकी इमेजेस को भी टारगेट कर सकते हैं और इसकी इमेजेस को भी सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे डॉट इमेज 2 दिया है हमने इसे, तो हम इमेज 2 को कॉल करेंगे। और अब इमेज की हम विड्थ बताते हैं कि इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए। इमेज की विड्थ मैं यहाँ पे 95% रख रही हूँ, ठीक है, या 94 कर देते हैं, 94%। अब ये विड्थ जो होगी ना अपनी डिव के हिसाब से लेगी, यानी जितनी इसकी डिव है उसके हिसाब से ये लेगी। 94% रख दी मैंने। हाइट मैं इसको बता देती हूँ कि 300 होनी चाहिए, तो मैं इसको हाइट कर 300 पिक्सल। साथ में मैं इसको जो है वो पैडिंग दे देती हूँ या मार्जिन दे देती हूँ, पैडिंग तो अंदर से आएगी, तो मार्जिन इसको मैं दे देती हूँ 10 पिक्सल का मार्जिन दे देती हूँ मैं इसको। साथ में मैं इसको जो है वो बॉर्डर दे देती हूँ, ठीक है। बॉर्डर मैं इसको बता देती हूँ कि 2 पिक्सल होना चाहिए और सॉलिड कलर बता देते हैं कि सॉलिड कौन सा दें। हम इसको मार्जिन रेड दे के देखते हैं, रेड अच्छा लगेगा, या हम इसको ये वाला भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बॉर्डर बता दिया इसका, बॉर्डर रेडियस इसको भी दे देते हैं हम, तो बॉर्डर रेडियस इसको हम दे देते हैं 5 पिक्सल का, ठीक है। थोड़ी सी कर्व चाहिए मुझे। अब आके देखती हूँ अपने इमेज, तो ये देखें मेरे पास बॉर्डर जो है इसका आ गया, लेकिन सॉरी, लेकिन ये जो है ना इसका बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा ग्रीन, तो इसको हम कोई दूसरा कलर देते हैं। हम इसको रेड दे के देखते हैं, तो रेड कुछ बेहतर लगेगा। और इसको मैं यहाँ से 26 कर देती हूँ, ठीक है, 26% कर देती हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गई इमेज, ठीक है। और ये मेरे कार्ड्स जो हैं वो कुछ इस तरह के बन गए।